कौम और मुल्क की जरूरत। किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरनेट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी किसी कॉलर का इंतजार ना करें प्लीज कि कॉलर क्या बोल रहा है। ज्यादातर ये कोशिश करें कि आप अपना तजजिया खुद ही आके दें, अपने बात बताएं कि पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं, हमेशा पाकिस्तान का टॉपिक लेकर आते हैं, उस पर ही गुफ्तगू करते हैं। तो हमने जो भी गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान की करते हैं, तो उसके बारे में तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं। जरूर थोड़ी आप इंतजार करेंगे कि ये कॉलर क्या बोल रहा है। अगर ये गलत बोल रहा है तो आके फौज छलांग लगा के हमने इसकी करना है कि हम तो एग्री नहीं करते और उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी है। इससे परहेज करें। और ईद सबसे पहले, आज का ईद का कुछ लोगों का ईद का दूसरा दिन है, कुछ लोगों का ईद का तीसरा दिन है, तो आके इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक नहीं लिखा हमने, मगर हम बात करेंगे ईद कौन से दिन मनाई आपने, संडे की ईद मनाई या मंडे की ईद मनाई, तो इस पे भी आके जरूर बात करें कि ये जो दो दो ईदें हुई हैं, मैं आपकी भी राय लेना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने अपना क्लिप बना के जरूर डाला था और आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है दो ईदें मनाने का। तो मगर आज मैं आपको लाइव शो में पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए आखिर कौन जिम्मेदार है ये दो ईदें करने का, कि संडे की ईद भी और मंडे की ईद भी, तो कौन सी ईद सही थी और कौन सी ईद गलत थी या दोनों ईदें सही थी। इसलिए कि ये देखिए, ये तो कुर्बानी की ईद होती है ना, तो इस ईद में इस तरह का यह होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और आपने देखा खिलाड़ी हारिस रऊफ के साथ जो हुआ वो आपने नोट किया कि इनके साथ ये काबिल कबूल था जो उनके साथ ये चीजें की गई। तो क्या मतलब है, सुपर हिट में ना जाने की सजा, इतनी बड़ी सजा दी गई, एक उस खिलाड़ी के साथ इतना बदसलूकी की गई। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे कि क्या आपको क्या लगता है ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। और हमारे साथ हम इस पे भी बात करेंगे। अमीर लोगों ने बड़े धूमधाम से ईद मनाई, ऊंट की कुर्बानी भी की और बैल की कुर्बानी भी की, 10-10 लाख की बैल भी खरीदी, सब कुछ खरीदा, मगर गरीब तबके ने के घर खाने को भी नहीं था। फटे हुए कपड़े बच्चे पहने हुए थे, खाने के लिए गोश्त का एक निवाला नहीं था। तो आप बताइए कि इस सिस्टम को कौन सही करेगा, कौन हुक्मरान ऐसा आएगा जो सबके लिए एक जैसी ईद मनाने का मौका देगा। इस पे गुफ्तगू करेंगे, आके जरूर बात कीजिएगा। अभी छोड़ दीजिएगा इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, इन सबको छोड़ने के बाद आज पब्लिक के लिए बात करें, आवाम के लिए बात करें कि क्या सही होना चाहिए। सिस्टम के लिए बात करें, सिस्टम को खराब करने में किन लोगों का हाथ है और कौन ऐसे हुक्मरान आए जो सिस्टम को सही कर सके। उस पर जरूर आके तजिया दें और गुफ्तगू करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। आज इसी पे बात करते हैं। कल का दिन है, रोजाना ही डेली आपको पता है मंडे टू फ्राइडे ये होता है, तो कल के दिन कर लेंगे कि कौन सा बंदा ठीक, इमरान खान सही है, इमरान खान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या आसिफ शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ सही काम कर रहे हैं, मुस्लिम नून लीग सही काम कर रही है, पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। इन पे सब पे गुफ्तगू करेंगे, मगर आज नहीं कल करेंगे इंशाल्लाह। आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आके जरूर बात करेंगे। सबसे पहले सैयद साहब को लेते हैं, इनसे बात करते हैं, फिर जैदी भाई को लेंगे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर जैदी भाई से बात करेंगे कि उनका क्या तजदिया है, उन्होंने यूएसए में किस दिन ईद मनाई।
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व सबसे रहमतुल्लाह। पहले तो मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। और आपको भी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ना, मैं सब आप लोग पाकिस्तानियों को उस तरफ डाइवर्ट करना चाहता हूँ कि एक बेजुबान की आवाज जब वो रो रही थी ना, तो कसम खुदा की कलेजा हिल गया कि उसकी टांग काट दी गई सिर्फ घास खाने। पाकिस्तान के अंदर जहालत ये इंतहा है कि ऊंट जी जिसको कुछ नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता है, एक ऊँटनी चली गई थी किसी के पार्क के अंदर, बात सुन ली ये कहानी जी, छोटी बच्ची फीमेल उसको कुल्हाड़ी से उसके पाँव पाँव काट दिए। दिया। वो रोई है, बिलबिला के रोई है, वो रोई है। उसका रोना अल्लाह माफ करे कि खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ये देखे ना, क़यामत नजदीक है, क़यामत नजदीक है। एक ऊँटनी बेजुबान जानवर उसके खेत में चला गया तो उसकी टांगे ही काट दी उसने। अल्लाह ताला ने एक गाय के ऊपर अजाब डाल दिया था, बनु इस्राइल के ऊपर अजाब। एक गाय काटी थी तो उस पर अजाब आ गया था। अब आप यकीन करें कि एक घास काटने पर आपने कुल्हाड़ी मार एक घास खाने पर। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कलेजा हिल गया। बहरीन के प्रेसिडेंट ने 4 करोड़ की ऑफर दिए कि ये ऊँट मेरे हवाले कर दो। 4 करोड़ की, क्योंकि उनको पता है कि ऊँट की क्या वैल्यू है। अल्लाह माफ करे समीना जी, सब लोगों को खुदा से पनाह मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पे कोई ऐसी मसनूई टांग लग जाए, वो ऊँट की बेचारी अपने पाँव पे खड़े हो जाए। दूध पीने वाली थी, माँ का दूध पी रही थी, वो भी बच्ची थी, उसको पाँव से कुल्हाड़ी मार के काट दिया। मैं क्या बात करूं उन पाकिस्तानियों के लिए, मैं क्या बात करूं वडेरों के लिए। पीपल पार्टी का कारकुन था, वो लीडर था एक पीपल पार्टी का, जो एक ऊंट की टांग को जिसने काट दिया। तो आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, जरदारी को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का कारकुन था, एक ऊँटनी की टांगे कटवा दी इनके वडेरे ने, तो उसको सजाए मौत देनी चाहिए मेरे नजदीक। तो आप लोग क्या कहेंगे? ताकि उसकी भी टांगे काटनी चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि एक बेज़बान जानवर के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया। जब उसके खुद के साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाएगा तब उसको एहसास होगा कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया और मुझे इसकी सजा दी गई है। मेहरबानी करके जैदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उस बेजुबान के लिए आज बात की जाए, उस बेजुबान के लिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। आज उसके लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगे कि हमें हम पर अजाब ना आए इस चीज का, वरना आ भी सकता है, ये भी याद रखिए, कोई बात नहीं है जी जैदी साहब को पहले लाइन पर। मैं तो मेरा दिल तो बहुत आज बिल्कुल सॉर्टेड हो गया। जी जैदी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना, और आपके सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। समीना देखें, इसमें कोई शक नहीं कि एक बुरा और गलत वाकया, गलत हरकत, और जिस तरीके से हमारे लोगों की जहनियत है, ये उस चीज की अक्कासी है कि हमारे यहाँ जो फिरौनियत, यानी कि आप ये कह रहे हैं गलत वाकया गलत फैसले। जी, जो फिरौनियत है, जो गरूर है, तो ये उसका एक मेरे हिसाब से बेहतरीन मुजाहरा है उनकी जहनियत के, उनके गरूर का, उनकी फिरौनियत का। लेकिन जहां इस वाकये को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, जितना इसको हाइप दिया जा रहा है, जितनी इसको शोहरत दी जा रही है, इसके साथ साथ हम ये नहीं देख रहे कि दिन में 100 आदमियों को गजा में शहीद किया जा रहा है। एक दिन में अब तक तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों की वहां पे शहादतें हो चुकी हैं, और उसके बावजूद हमने इतने भरपूर तरीके से हमारे मुल्क में और हम मुसलमानों ने जगह जगह ईद मनाई, ईद कुर्बान मनाई, और मैं नहीं समझता कि उसमें से कुछ फीसद लोगों ने भी उन लोगों को याद किया होगा या नहीं किया होगा जो गजा के साथ हो रहा है और गजा में मुसलमानों के साथ हुआ है। हम मिन हासिल कौम नाकाम माशरे की अक्कासी कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं दुनिया के सामने दिखावे के लिए कर रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। हम रेडियो, टीवी और अखबारों में और फोटो में आने के लिए तो सोशल
वर्क कर सकते हैं या दयानत दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में अगर हम देखे जाए तो हमारे चेहरे उससे ज्यादा खराब है। और ये वही ऊँटनी का वाकया जो है उसी चीज की निशानदेही करता है। अगर जो भी साहब थे या जो भी शख्स ये हैं जिन्होंने ये किया है, उनको अगर आप कहीं सामने बिठाएंगे तो उनसे ज्यादा दुनिया में शरीफ आदमी कोई नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, दो चेहरे वाले लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जी। सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं, मुनाफिक लोग। इन मुनाफिक लोगों को तो जरूर अल्लाह ताला को सजा देनी चाहिए और जल्द से जल्द देनी चाहिए, ताकि अपनी मुनाफिकत को खत्म करें। ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है। ओ माय गॉड, दो फेस चढ़ा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऊपर से तो बहुत, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, इनको बिठा के सामने जिन्होंने ये हरकत की है, उनको अगर 5 लोगों में 10 लोगों में बिठा दिया जाए तो उनसे ज्यादा शरीफ कोई होगा नहीं, उनसे ज्यादा हमदर्द कोई नहीं होगा, उनसे ज्यादा समझे सखी दिल कोई नहीं होगा। अंदाजा लगाएं, लोगों के लिए ऐसे सखी दिल बनेंगे कि बहुत बड़े सखी दिल के मालिक हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है, मगर पता नहीं कि दूसरों के लिए वो क्या जज्बात रखता है। एक बेजबान जानवर के लिए उसने क्या जज्बात थे, तो सोचिए वो इंसान कराने के काबिल भी नहीं है, जिसको इंसानियत से भी इंसान को खारिज कर देना चाहिए। कैमरे के सामने जो है ना वो बंदा कुछ और होता है और कैमरे के पीछे वो कुछ और होता है। साफियों के सामने वो कुछ और होते हैं, जब मीडिया के सामने होते हैं वो कुछ और होते हैं। किसी को भी देख रहे हैं आप कि उनके साथ क्या, वो किस तरीके का उनका तर्ज अमल होता है, क्या वो रवैया लोगों के साथ रखते हैं, और उसके पीछे, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि इन लोगों को अगर आपने देखना है ना तो बिहाइंड द स्टेज देखें, ये पर्दे के पीछे कैसे होते हैं ये देखें, ये लोग कौन होते हैं, इनके तर्ज अमल और इनका तरीक़ेकार क्या होता है। अभी थोड़े दिनों पहले ही वो वाकया जो सामने आया था, एक कराची के जो सोशल वर्कर थे उनके सामने कितने बेहतरीन तरीके से सफेद बर्राक कपड़े पहन के वो टीवी पे आके और लोगों को दर्स इंसानियत दिया करते थे, सबने देखा होगा ना। और आज वो जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए और अपने अमाल के लिए बैठे हुए हैं, जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। एहसास नहीं होता, मुझे लगता है लोगों का एहसास और जमीर मर चुका है। प्लानिंग ही करते रहते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद कहते हैं जेल जाते हैं, उनको तैयार होते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि हमें जेल जाना है, हम किसी तरह इनको कत्ल करें, मारें और जेल में जाके बैठ जाएं। और उनका जमीर मलामत नहीं करता कि सारी जिंदगी जिस दोज़ख में जलेंगे उससे किस तरह निजात मिलेगी। जेल तो काट लेंगे आप, कितने सालों की जेल होगी, कितनी जब तक की जिंदगी काट लेंगे, मगर जब सारी जिंदगी आप दोज़ख में जलेंगे उससे कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। वो ये नहीं सोचते, बदले की आग में ऐसे जलते हैं, डिप्रेशन में ऐसे जाते हैं कि एहसास तक नहीं होता कि बस मैं सवार होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करके गुजर जाऊंगा, और कर गुजरते हैं। अब जब महसूस नहीं होता इन लोगों को, जो मैं सवार करके बैठे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सफेद पोश कपड़े पहन के मीडिया के सामने आके तो दो फेस लगा के तो इस तरह की बातें करते हैं और कर गुजरते हैं सब चीजों को। फिर जब जेल में जाके बैठते हैं तो तब भी एहसास नहीं जागता, जब भी जमीर नहीं जागता, जब भी जमीर सोया हुआ होता है, पर उनको ये एहसास नहीं होता इस जेल से तो आप निकल जाएंगे सोर्स लगा के 4 साल में, 2 साल में, या 1 साल के अंदर, या 6 महीने में, मगर वो जो अल्लाह की पकड़ है, जो अल्लाह की जेल है, उससे कैसे निकलेंगे। वो जो दोज़ख की आग है उससे आपको कौन बचाएगा, उससे कौन आपको निजात दिलाएगा, वो भी जरा सोच लें, दिल पे हाथ रखें और एहसास करें, ताकि फिर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हुए आपका हाथ कांपेंगे, दिल कांपेगा, फैसला करते वक्त कुछ तो सोचेंगे। हमने दरअसल ये सोच लिया है कि हम दुनिया भर में जो चाहे हमने करना है कर लें, किसी को हज करवा देंगे, किसी को सिलाई की मशीन देते हुए फोटो खिंचवा लेंगे तो शायद अल्लाह हमें जाना वो माफ कर देगा। और ये सोचते हैं आप, बिल्कुल आपने जैदी भाई सही कहा कि ये सोचते हैं हम किसी को सिलाई मशीन दिला दी, हमने फर्ज अदा कर दिया, हमने 4 लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिला दिया, हमने फर्ज अदा कर दिया, हमने अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए कोई हेल्प कर दी, मदद कर दी उसको, या हमने कुछ दान कर दिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अल्लाह ताला हमें इसमें बख्श देगा। जो आप गलतियां कर रहे हैं, जो आपकी प्लानिंगें चल रही हैं, उसमें कौन आपको बख्शेगा, उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे, उससे कौन निकालेगा, ये भी जरा सोचें। जिसपे आप जुल्म कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, उससे कौन निकालेगा। जो आपने 2-2 फेज अपने चेहरे पे चढ़ा के रखे हुए, पर्दा उठाने के लिए आप तैयार नहीं है, लोगों को असल चेहरा छुपाया रखा है, असल चेहरा जो आपका असल है, जो आपके दिमाग में शैतानियत भरी हुई है, उसको आपने लोगों से छुपा के रखा हुआ है, और दुनिया के सामने आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह अभी जैदी भाई ने कहा, जेल में बैठा हुआ बंदा सफेद पोश मीडिया के सामने अपने आप को वर्क कपड़े पहन के बैठा है, सामने मुस्कुरा के बात कर रहा है। जी तो
हमने उसका एक हल ये सोच लिया है कि किसी भी जुर्म में पकड़े जाओ तो आपके पास उसका एक ही जवाब है कि जनाब मेरे साथ साजिश हुई है जी, मेरे साथ दुश्मनी हुई है, मेरे साथ जलन में मुझे बदन किया गया है, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने जल के, या मेरे जो मुखालफीन है मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। सियासतदान होता है वो कहता है ये सियासी इल्जाम है, कारोबारी वो कहता है मेरे कारोबारी हरीफ ने इल्जाम लगाया है। तो दुनिया के सामने तो अपनी जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश करता है, और लेकिन हमने ये सोच दिया कि शायद ये जस्टिफिकेशन जो है ना हमारी हमेशा काम आ जाएगी। ये जो हमारा बयानिया है ये हमेशा कामयाब आएगा, लेकिन उसे ये इस चीज को बिल्कुल हम भूल गए हैं कि ये बयानिया हमारा काम यहाँ पे बयानिया तो शायद काम आ जाएगा, हो सकता है आप मेरी दोबारा इज्जत करने लगे, लेकिन जहाँ ऊपर जाके मैंने जवाब देना है जी, वहां पे क्या मेरी सारी चीजें काम आएंगी? ये मेरी साजिश है, ये मेरी रिश्वत, बहुत प्यारी बात की आपने। गरीबों को दुख देना, क्या ये इसका मैं ऊपर कोई जवाब दे सकूंगा? या ये दौलत जो मैं जमा कर रहा हूँ हराम कमा के, धोखा दे के, लूट के, क्या ये साथ में लेके जा सकता हूँ? ये साथ में लेके जा सकता हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? जब वो देखो, मैं ये कहती हूँ, आज आपके शो में ही कहती हूँ, आपने बहुत प्यारी बात की कि आप किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं, किसके लिए आप ये दौलत जमा कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। जिनके लिए कमा रहे हैं वो तो आपसे खुश नहीं है, तो आप लेकर क्या जाएंगे, किसका जवाब देंगे? दुनिया में से तो गुजर जाएंगे, जब अल्लाह के पास जाएंगे तो किस तरह आप इसके जवाबदेह बनेंगे? और किसके लिए कर रहे हैं आप? जब आप लोगों को आप खुशी नहीं दे पा रहे हैं, ना खुश रह रहे हैं, ना दूसरों को खुशी दे रहे हैं, तो फिर कर किसके लिए रहे हैं? कर किसके लिए रहे हैं? वजह ही है सुमीना, उसकी वजह ही है, उसकी वजह ही है। फादर के साथ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्कशन आगे जा रही है, अब हम सियासत की तरफ आस्ते आस्ते आ रहे हैं, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया है जेडी साहब ने सब्जेक्ट को। मैंने कोई सियासत को नहीं, बिल्कुल, अब उसमें बात हो चुकी है ना, उसी से कनेक्ट है सारी चीजें। मैं आपको अभी एक ऐसी खबर देता हूँ जो खबर मैंने सोशल मीडिया पे सुनी है, ठीक है? और वो एक ऐसी खबर है जिससे पीटीआई का दरवाजा बंद, ठीक है, और दो दरवाजे खुल रहे हैं, नून के और पीपल पार्टी। अब वो खबर क्या है? खबर ये है कि 100 जजों को सैक कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, 100 जजों, ठीक है, और अपनी मर्जी के जज ला रहे हैं, और काजी साहब की एक्सटेंशन कंफर्म हो। अच्छा, अब आप मुझे बताइए पीटीआई कहाँ है इधर? कहाँ है पीटीआई? 100 जज तो इनके आ रहे हैं और काजी साहब बैठे हुए, तो कहानी खत्म। तो 30 साल तक इमरान खान और पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान, अगर ये हो गया तो। बाकी आप लोग बात कंटिन्यू करें। तो समीना, मैं आपसे कहा था कि एक तो मैं सियासत पे नहीं किया, और दूसरी मैं फर्जी बात पे कोई फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। तो मैं कह ये रहा था कि आप ये देखें कि जब हम इतनी मुनाफकत करते हैं, इतना हमारा रवैया भयानक है, तो हमसे खैर की तवक्को कहाँ है? हम एक तरफ 3 करोड़ रुपए की गाय खरीदने के लिए खड़े हुए हैं, हम 50-50 लाख रुपए का जानवर खरीद रहे हैं, एक आदमी 6 जाके जानवर खरीद रहा है। क्या ऊपर वाले के लिए 3 करोड़ वाले गाय की कुर्बानी ज्यादा अच्छी होगी, या एक बेचारे ने जिसने सारी जिंदगी पैसे जमा करके या पूरे साल पैसे जमा करके 10-20 हजार रुपए का बकरा जबा किया होगा? क्या दोनों में कोई फर्क होगा? मैं जो दिखावे के लिए कर रहा हूँ, ये जो दुनिया दिखावे के लिए 6-7 जानवर लाके खड़ा कर रही है, और उसके बाद सारा कुछ अपने पूरे रिश्तेदारों में बारबेक्यू में करके खा जाते हैं, तो ये किसके साथ इंसाफ कर रहे हैं? ये किसके सामने अपने आप को सुरखरू कर रहे हैं? मेरी ये समझ में नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, वैसे पे मुसलमान मेरा फर्ज है ये ज़िबा, ये कुर्बानी देना, ये सब कुछ करना, लेकिन क्या ये हकीकी मायनों में मैं कुर्बानी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? क्या ये मेरी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी? कभी सोचा ये चीज को कभी किसी ने? क्या जब आप ये देखते हैं कि जहाँ ये फर्ज है कि इसके 3 हिस्से हैं और कैसे तकसीम होने हैं, क्या ये तीसरा हिस्सा सिर्फ मैं हड्डियां और जो गलाजत है वही बांटता हूँ लोगों में, या सबको बराबर हकूक देता हूँ? ये नहीं देखता। हम इस वक्त इंतहाई पजमुर्दगी के आलम में है। आपने सही कहा, जो 50 करोड़ की कुर्बानी, 50 लाख की कुर्बानी कर रहा है, उसकी कुर्बानी कबूल होगी या 20,000 बकरे की कुर्बानी कबूल होगी? सब सवाल ये पैदा होता है। 50 करोड़ की जो कुर्बानी कर रहा है, क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी? उसको तो देखे ना, जो बेचारा एक छोटा सा जानवर लाके ज़िबा कर रहा है,
उसकी तो वो तो कहीं या 20,000 वाले की कुर्बानी कबूल होगी। वो किसी को दिखा रहा है टीवी में, रेडियो में, अखबार में, कहीं ले जाके कि मैं ये बकरा लेके आया हूँ या ये मैं जानवर लेके आया हूँ इतना और मैं इसको काट रहा हूँ। दुनिया किसको दिखा रही है कि जनाब वो फकर एशिया लेके आया, ये फकर ये लेके आया, ये फकर पंजाब ये 3 करोड़ का था, ये 14 करोड़ का था, इसमें 8 मन है, इसमें 80 मन है। हम इसी जंग में लगे हुए हैं ना, या हमारी कोई जंग और है? हम दिखावे की जंग में लगे हुए हैं, हम दिखावे और नुमाइश में लगे हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा हो गया, किसने ज्यादा पैसे खर्च किए, कौन महंगी बैल लेकर आया, कौन महंगा गाय लेकर आया, किसने महंगे पैसे खर्च किए। ये नहीं कहा कि अल्लाह की राह में जो कुर्बानी सुन्नत की है उस सुन्नत को किसने पूरा किया, ये नहीं सोचा जरा। मेरी बात सुने, उस 50 लाख की या 70 लाख की जो उसने कुर्बानी की है, उन 70 लाख में कितने लोगों का भलाई हो सकती थी, कितने लोगों का भला हो सकता था, कभी सोचा? ये जो मैंने 4 गायें काटी या 7 गायें काटी या 5 गायें काटी, इसमें कितने लोगों का मैं भला कर सकता था और कितने लोगों का कितने अरसे तक का भला हो सकता था, या कितने लोगों में छोटे छोटे कारोबार करा सकता था। कनाडा में, अमेरिका और पूरे यूरोप के अंदर 70% पाकिस्तानियों ने पैसा पाकिस्तान भिजवाया है कुर्बानी के लिए। 70%। 30% जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानी के लिए क्या किया? 70% लोगों ने पाकिस्तान भिजवा दिया है ताकि लोग खा लें, वहां पे गोश्त की कमी है, महंगाई है, जो भी है। लेकिन 30% लोग जो हैं उनके अमाल के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कुर्बानी ना तो की है ना तो पैसे भिजवाए, उनके बारे में क्या है? ये कोई देखें, ये इसका एक बात सुने जहिया साहब, मैं आपको ये इस बात का जवाब दे रही हूँ कि देखिए इसका जिम्मेदार वो, हम उनको पर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। वो उनकी नियत है कि 70% लोगों ने कुर्बानी नहीं की, ना पाकिस्तान पैसे भेजे ना यहाँ पे की, वो अल्लाह इसका जवाब दे होगा, अल्लाह को उन्होंने जवाब देना है। कुर्बानी एक सुन्नत है, सुन्नत तरीके से जिसको भी तौफीक हो वो कुर्बानी करे, मगर जो दिखावे की कुर्बानी है उसको अल्लाह ताला कबूल, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह कबूल करेगा उसको। 30% की बात की, 30% चले, मेरे 70% लिखा गया, झूठ गलत हो गया, सॉरी। मैं 30% जो भी है उसका जिम्मेदार वो खुद है, इसको हम डिस्कशन में नहीं डाल सकते, हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो उसकी अपनी मर्जी है भाई, वो कुर्बानी करे ना करे, अल्लाह को जवाब दे रहे हैं, वो हमें नहीं जवाब दे, हमें नहीं जवाब देगा वो। मेरी बात को समझे मैं क्या कहना, मैं आपकी बात को समझ गई। आपने कहा 30% लोगों ने ना पाकिस्तान पैसा भेजा और ना यहाँ कुर्बानी की, तो उसका जवाब दे कौन है? तो मैंने इस पे यही कहा ना कि उसका जवाब दे कौन होगा, उसके जवाब दे वो खुद है। इसका जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। अच्छा, जवाब भी आप ही दे रहे हैं, यानी कि सवाल भी आपका जवाब भी आपका। 30% लोगों की मजबूरी है जी कि अमेरिका, यूरोप और कनाडा के अंदर आप जानवर को जी नहीं ला सकते, ठीक है? जी समीना बहन, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो अभी मैंने ये सुना कि जी कुर्बानी जो है उसकी कबूल है, उसकी कबूल नहीं है, फला है। समीना बहन, इसका फैसला आप कैसे कर सकती हैं? हमने कब कहा ये फैसला कर रहे हैं? हमने कब कहा? 70 करोड़ की जो नहीं 70, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा, मैंने ये कहा, देखे मैंने सवाल पूछा, लेकिन मेरी बात करें, मैंने सिर्फ सवाल पूछा है आप लोगों से कि बताइए कि किसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा, किसकी कुर्बानी सुन्नत के लिहाज से दी गई। एक कुर्बानी, एक घरों में कुर्बानी के लिए गोश्त की एक बोटी नहीं आई, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, ईद उन्होंने भी मनाई किस तरह। आप सुन तो ले, इंसानी मखलूक में कोई नहीं बता सकता कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई है, ये अल्लाह जानता है। मगर अल्लाह जानता है, मगर अल्लाह ने भी यही कहा है कि जरूरी नहीं कि 50 लाख 50 करोड़ की कुर्बानी करो और शो ऑफ करो अपनी। हाँ, मेरी बात तो सुन ले, अगर कोई 70 करोड़ रुपए की कुर्बानी कर रहा है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में कोई 70 करोड़ रुपए की बकरा लाल में मिसाल दे रहा हूँ, 7 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़, तो इतना भी अगर वो कर रहा है तो ये अल्लाह और उसके दरमियान है। कोई आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ा, तो हमने कब कहा कि अल्लाह के दरमियान नहीं है? चला गया है, नहीं, इस्लामी टच पे नहीं गया हमारा शो, हमने ये बात ही नहीं की। आप हमारी बात का मतलब नहीं समझे, जो बात गुफ्तगू हो रही थी इसका आप मतलब ही नहीं समझे। अभी सुन ले मेरे गौर से, फिर आपको समझ आएगी कि हम बात क्या कर रहे थे। हमने कब ये कहा कि इसकी कुर्बानी कबूल होगी या इसकी नहीं होगी?
कहीं कहा ये नहीं, पूरे शो में ये बात नहीं की मैंने भी ये बात नहीं की। एक आदमी 3 करोड़ का खर्चा, आप अभी बता दें, अभी दुनिया देख रही है, आके मेंशन करें कि हमने ये कहा है। तो ये या नहीं हुई है, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी होगी या उसकी नहीं होगी। बात ये हो रही है कि जो ऊपर वाले की नजर में जो भी साहिब हैसियत होगा वो उस तरीके से कुर्बानी करेगा, चाहे वो 5 करोड़ की लेकर आए या वो $5 की लेकर आए। इस मतलब ये कि जब कोई चीज मिलती नहीं है तो खामखा की बहस करने को दिल चाहता है लोगों का। फिर दूसरी बात, आमने समझ में कुछ आता नहीं है और अपनी बोलना जरूरी है। चुप करा देंगे प्लीज आप। तो आप बीच में आपने बोलना शुरू किया ना, पहले तो आप बात तो मैं कर रहा बोल रहे थे सर, आप नहीं बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे, सैयद साहब बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे, मेरे सैयद साहब किसी ने भी बीच में आए तो बीच में तो घुसते हैं ना यार। तो फिर चलो सही सर, जैदी भाई सुनने दें, इनकी बात सुनने दें, फिर इसके बाद बात करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, इनकी बात सुनने दें। चलो 1 मिनट जी। कि मुझे आप ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ समीना बहन, कि आपने गाजा के लोगों को याद किया? मैंने तो याद नहीं किया। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं खामा खाई का गुनाह दिल इज्जत क्यों लूं कि मैंने गाजा के लोगों को याद किया कि अरे यार मैं रोड में बैठ गया था कि जी गाजा में क्या हो रहा है और मैं यहाँ पे ईद मना रहा हूँ। यार समीना बहन, मैं इस वजह से इन टॉपिक पे बात मत किया करें। फिर सफेद पोश कौन? इमरान खान आके कलश लगा के कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अब देखिए, इनको मालूम नहीं, अभी नाम भी बताया गया था, हमने नाम भी बताया था, उसका मेंशन किया था नाम। इनको पता ही नहीं बात किसकी हो रही है आपको। अरे भाई, मैंने कब कहा किसी ने नाम बताया? मैं नाम बता रहा हूँ आपको, इमरान खान आपने बताया। चलेंगे, इनको बताए दें जैदी भाई, इनको बताए दें, हम फिर बताएंगे कि हम इसको बोल रहे थे। इमरान खान आपने बता दिया, ठीक है। मैं सारी वर्दी की बात कर रहा हूँ, यहाँ चोर की दाढ़ी में चोर, दहशतगर्द, सब कुछ। एक आदमी जो है वो जेल के पीछे लेके कैसा हो जाता है, जब टीवी पे आता है तो तस्वीर हाथ में लेके बैठ जाता है। यानी इस तरह की खुदा के वास्ते समझ तो लिया करो कि किसको कह रहे हैं। बात हो रही है सालिम बरनी की। हाँ, सालिम बरनी की बात हुई थी, जो अभी जेल में बैठा हुआ है। आपके दिमाग में एक ही खुश भरा हुआ है। कराची का जिक्र किया था जी, यही तो कह रही हूँ। वही ना, सब लोग कॉलर जो ना अपनी पसंद का टॉपिक निकाल लेते हैं बातों में से और फिर आके बात शुरू कर देते हैं। सफेद पोश, हम भी उसी को बोल रहे थे, साजन जानी को। आपने ये तो कहा ना कि लोग होते हैं वो कुछ, यानी सामने कुछ होते हैं पीछे, राइट, वो तो हकीकत बता रहे हैं ना। सुने ना कि आप की मदद करते थे, समझते हैं कि अल्लाह बख्श देगा। हकीकत है, ये नहीं है कि नहीं, ये हकीकत नहीं है। दोज़ख की आग में जल रहा होता है बंदा, ये हकीकत नहीं है। मैं इसको हकीकत नहीं तस्लीम करूंगी, इसलिए कि आप इससे बरी समा नहीं हो सकते कि आप अपनी फैमिली को तो आप टॉर्चर में रखा हुआ है, अपने लोगों के साथ अब दिखाने के लिए सिर्फ लोगों के सामने आप मुस्कुरा के फेस लेके बैठे हुए, 2 फेस दिखा के सजा के बैठे हुए, तो वो लोगों की बख्शिश नहीं है, वो अल्लाह ताला उसको जरूर पकड़ेगा 100%। शादियां कर देंगे, ये कर देंगे तो सोचेंगे हमने बहुत नेकी का काम कर दिया, हमें अल्लाह ताला बख्शेगा। नहीं बख्शेगा। अल्लाह ताला एक छोटी सी गलती में भी पकड़ लेता है। अल्लाह ताला एक गलती में पकड़ लेता है, चाहे उसकी कितनी भी नेकियां हो। नहीं है सिर्फ नेकी, समझ आ गई आपको? ज़कात नहीं है समीना बहन, पहले इंसान के अंदर इंसानियत आए। यही तो बात हुई है, हमारा भी मकसद यही है कहने का। अरे तो हमने भी तो यही बात की, समझ में क्यों नहीं आ रही? हमने भी तो यही बात की कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। यही कहा है मैंने कि जरूरी नहीं कि लोग इतना चेहरा बदल लेते हैं। हाँ, जन्नत मिल जाएगी कि वो सोचते हैं कि हमने घर अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज दिया, हमने सामान लिया, थोड़ा सा खर्चा भेज दिया, बच्चों को एजुकेशन दिला दी, तो सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया, मगर अपनी फैमिली को एक रत्ती खुशी नहीं दे रहा है, खुशी नहीं बख्श रहा है। तो वो कौन लोग हैं? 2 फेस चेहरे वाले, 2 चेहरे बदल के लोगों को सामने आते हैं, तो उनको अल्लाह नहीं बख्शता। सखावत की बात है समीना बहन, इससे बड़ी सखावत क्या होगी कि आदमी खुद अपना दिल मार रहा है, अपने बच्चों का दिल मार रहा है। नहीं मार रहा ना, अपने बच्चों पे तो जुल्म कर रहा है बहुत बड़ा, उसको टॉर्चर दे रहा है औलाद को, अपनी फैमिली को। और इतने बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो अपनी फैमिलियों में टॉर्चर दे रहे हैं सिर्फ अपने नाम के लिए, अपनी खुशी के लिए, कि हाँ जी मैं अपनी फैमिली को ये थोड़े पैसे भेज रहा हूँ और खुश हो रहा है। सोचे ना कि अपने नाम के लिए कर रहा है, ये आप सोच रहे हैं।
नहीं, हम नहीं सोच रहे ये हकीकत है, जो हकीकत है उसको तस्लीम करें, जो हकीकत है उसको तस्लीम करें, ये हकीकत है, जो हकीकत है उसको माने। दूसरे की मेरी सोच नहीं हो सकती, आपकी सोच नहीं हो सकती, आपकी हकीकत आपको तस्लीम नहीं करना चाहते, मेन चीज ये हकीकत सुनना नहीं चाहते आप लोग यहाँ पे झूठ बोलते रहे और सच माने नहीं। आप सही कह रही है, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही कह रही हूँ जी। दरमियान का वो मामला है, आप नहीं बोल सकती कि उसने अपने घर में तो गुर्बत रखी और दूसरे आपने गुर्बत की बात ही नहीं है, हमने गुर्बत को लेकर ही नहीं आए, गुर्बत की बात ही नहीं है, हम इखलाक लेकर आए, इखलाक और सुन्नत, हम उस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि लोगों के चेहरे देखें, मीडिया के सामने कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, फैमिली के सामने कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, हम ये बात कर रहे थे, ये गुफ्तगू कर रहे थे, दो फेस वालों की बात कर रहे थे। आप लेकर आ गए ये अल्लाह के सामने बंदे की वो होती है, ये होती है, हम ये बात ही नहीं कर रहे थे, हमारा टॉपिक भी ये नहीं था, ना हमने इस पे गुफ्तगू की, हमने गुफ्तगू हमारी दूसरी थी, जो कपड़े व्हाइट कपड़े पहन के जो मीडिया के सामने आके बैठे और आज जेल काट रहे हैं, हम उनकी बात करते। आप इमरान खान को ले आए, इमरान खान का वहां नामो निशान ही नहीं था। मैंने इंट्रो में बोल दिया था आज इमरान खान को साइड में रखें, आज नवाज शरीफ को साइड में रखें, जरदारी को साइड में रखें, आज सिस्टम पे बात करें, कौन हुक्मरान है जो सिस्टम को सही करेगा। सुन तो ले, आप एक नाम तो लें कि आप किसकी बात कर रही हैं, सफेद कपड़े पहन के कलर लगा के आगे बैठ गया, किसका नाम? अभी तो बताया जादी भाई बताएं जरा सा उसके ऊपर कोई अभी जैदी भाई बताएं किसका नाम? आप चुप रह जाए, जैदी भाई को सुन लेगा किसका नाम था। जी जैदी भाई बताएं। जब मसला ये है कि जब आपको सारी आपके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही एक खन्नास भरा हुआ है इमरान खान, आपको दुनिया का पता नहीं है, तो उसके बाद बात क्या करे आदमी? सैयद ये बताइए समीना बहन, क्या उसके ऊपर 2 दिन पहले भी कह चुका हूँ, उसको सजा हो गई है, उसको अदालत से सजा हो गई है, आपके प्रोग्राम में तोहमत लगाई जा रही है, कौन जब तक उसकी सजा नहीं हुई है तो आप उसको कैसे कह दे सकती हैं कि वो सफेद पोस्ट जो है वो पीछे कूदे आगे, आप कैसे बोल सकती हैं इस प्रोग्राम में? आप मुझे बताएं तो उसमें जुर्म तो उसमें इल्जाम तो लगाया ही नहीं, इल्जाम लगाया है, इसमें बात हो रही है। अब ये अलग बात है कि वो बरी किसे, अभी आपको पता पाकिस्तान के सलूट लगाए, इसमें गुफ्तगू की जा सकती है, गुफ्तगू एक बात सुने, गुफ्तगू की जा सकती है। जी जनाब, जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, आप सैयद साहब को एक सेकंड रुके, आप ये बताइए कि क्या इल्जाम के ऊपर आप किसी को सजा दे सकती हैं? अरे सजा तो आपको बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती। बात क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के सिस्टम पे बात कर रहे हैं हम, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? हम हमें सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप लेके आगे सजा दिला सकते हैं। हमने कहा कि जेल से रिहा हो जाता है बंदा, 4 महीने में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है, 1 महीने में हो जाता है, मगर अल्लाह की सजा से कैसे बचेगा? हम ये बात कर रहे हैं, आप लेके ये आ गए कि सजा नहीं सुनाई गई। ये मैंने खुद बोला है कि अल्लाह की सजा से कैसे बचेगा, उसको ये थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। ठंडा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग के ठंडा ही पानी पिया मैंने जो गुफ्तगू की है, मुझे पता है कि मैंने क्या गुफ्तगू की है इस वक्त शो में बैठकर, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी अभी आपने कहा कि एक आदमी का नाम लिया तो है उन्होंने, है ना? आपने इमरान खान का नाम लिया, इमरान खान हमारे जहन में उस वक्त नहीं था, हमने इमरान खान के लिए बात ही नहीं की थी। जो गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान के लिए बात नहीं कर रहे थे, सैयद साहब ने, सैयदी भाई ने उसमें बात ही नहीं की इमरान खान के ऊपर। सुन तो ले, अभी आपने कहा कि जी वो एक साहब ने उसका नाम लिया तो है जिसको सफेद पोस्ट जो है, वो तो आपने बोला, नाम ही हमने तो किसी का नहीं लिया था, हमने सिर्फ सफेद पोस्ट कपड़ों का नाम लिया। रुक जाए 1 सेकंड ले जाए सैयद साहब, चुप हो जाए भाई, अभी साजिद भाई चुप हो जाए, सैयद साहब। जी सैयद साहब क्या कहेंगे? मेरी जान, जब जैदी साहब ने बातचीत शुरू की थी, सबसे पहले कराची का जिक्र करके उन्होंने अंसार बर्नी को टारगेट किया था। आप मेहरबानी करके प्रोग्राम को सत्यानाश मत करो, चलने दो सब्जेक्ट को, मेहरबानी करके। थैंक यू। दूसरा किसी कॉलर को टाइम दो बात करने के लिए, लोग फोन करते हैं बातचीत के लिए। सफेद पोस्ट सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा पाकिस्तान सफेद पोस्ट ही नहीं, जनरल बात हो रही थी कि सफेद पोस्ट में सारी आ जाते हैं। जी इमरान खान को तो मैंने इंट्रो में बोल दिया था कि अभी हम इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी पे बात नहीं करेंगे, कल का दिन है, कल बात करेंगे इसके ऊपर, हमें एक जनरल बात करनी है। जी असल में आपने टॉपिक बड़ा अच्छा रखा है, शुरू से आपने जैदी साहब ने आपने बड़ी अच्छी बातें की है। ये वो है कि एक ही चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, अगर मीडिया के सामने आके कुछ बोलते हैं या ये मुनाफिक लोग होते हैं जी, अपने आप को बड़ा कुछ जाहिर करते हैं कि मैं ही एक हूँ, तो मैं ही बड़ा अच्छा बुरा हूँ, मेरे
सवाल तो है ही नहीं। मैं शायद करता हूँ, मैं गरीबों का ख्याल करता हूँ, लेकिन इसी चैनल पे सारा कुछ देख लिया हमने, कौन मुनाफिक है कौन नहीं है, उसमें सारे ही आ जाते हैं। एक आदमी नहीं कि भाई इमरान खान के ऊपर, ये तो जानबूझ के इन्होंने इमरान का नाम ले लिया है। इमरान को आप कह रहे हैं, आप किसी और को गाली दे, इन्होंने यही कहना कि इमरान को गाली दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। और मैंने आज स्टार्ट में ही बोला था कि हम ना इमरान खान के लिए बात करेंगे, ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, ना बिलावल, ना मरियम नवाज साहिबा, हम इन पे आज बात नहीं करेंगे। आज हम मुल्क के लिए बात करेंगे। खामोश हो गया है, ये खामोश हो गया है, साजिद खामोश हो गया है। नए टॉपिक पे जाइए प्लीज, बंद करें सब सब्जेक्ट को, नए कॉलर को लीजिए, कोई नई बात करें। खत्म हो गई ना वो बात यार, अब उसको घसीटा जा रहा है। नई बात मैं इनको देता हूँ। समीना जी, आपने बड़ी अच्छी, दोनों ने, जैदी साहब ने, आपने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम शुरू किया है कि कहते कुछ है करते कुछ है, मुनाफिक है मसलन। अरे फिर वही बात कर रहा, फिर वही बात कर रहा। हम लोगों ने तो ऊँट पे बात की थी, मैंने ऊँट पे बात की थी, किसी टांगे काट दिए। ये मौलाना सैयद साहब, अपना मौलाना जाफरी साहब, मैंने को ऊँट की बात की थी। आप मौलाना साहब अब समझाएं इसको, जाफरी साहब आप समीना जी को समझाएं। मैंने तो नॉर्मल जनरल बात की थी, ऊँट के टांग काट दिए। मैंने और कौन सी गलत? आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। उठनी पे बात की आपने, गुफ्तगू की, इसी को लेकर आगे गए कि देखें कैसे लोग हैं। वो मैंने खुद बात की कि ऐसे जो बैठे हुए हैं, इनको अगर इनको भी सजा दी जाए, एक बेजबान जानवर को सजा दी गई, अगर इनको भी सजा दी जाए, इनकी भी टांगे काट दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बात है कि सारी जिंदगी पुलिस में रह के तो इधर आके मौलाना बन जाए, मौलाना पीर, मौलाना सैयद, पुलिसुद्दीन साहब जो है, गलत बात कर दी, यानी मैंने कोई गलत बात की है, ऊँट के लिए मैंने बात की, गलत बात की। इनके दिल में कुछ है, बात की, मैं पुलिस वाला हो गया। देख रही इनकी ज़हनियत, इनकी ज़हनियत देख रही हो, इनकी ज़हनियत, ये इनकी ज़हनियत, ये इनकी बुरा ज़हनियत। बच्चा होता है ना, जो बुरा बच्चा होता है उसको पुलिस में कहते हैं कि पुलिस में भर्ती हो जाओ। सारी जिंदगी इन्होंने पुलिस में काटी है, कभी इंसाफ की बात नहीं की। तो ये अरे ये तो ज़हनियत है आपकी, ये तो आपकी ज़हनियत है ना। मैंने ऊँट की बात की, आप पुलिस की बात कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पाकिस्तान में लैग बच्चा उसको पुलिस में दे देते हैं कि भाई आप पुलिस में हो जैदी जाए। साहब, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहते हैं ना, थोड़े दिन आप मेरे साथ रहते हैं, मैं आपको सीधे कर देता। आप इस तरह तबलीग कर रहे थे कि आप ये अल्लामा साहब हैं, पुलिसुद्दीन साहब हैं, पुलिसुद्दीन से भी कभी उम्मीद ऐसी रख सकते हैं कि सारी जिंदगी पुलिस में कहती तो और इधर आके। चले, मैं एक ब्रेक की तरफ जाने कहीं जगह मेरे साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जाफरी साहब, आज अगर आपके साथ मेरे आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Thinking of buying or selling real estate? Call us today.
We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। गुफ्तगू चल रही थी कि कौन मुनाफिक है। ये दो फेस पे जो अपने पर्दा डाल लेते ना, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, उस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही थी। किसी भी हमें पॉलिटिशियन के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, हम एक आम एक जनरल बात कर रहे थे। उसी पे आगे चलते हैं इसी गुफ्तगू को लेकर। जी जी जाफी भाई, क्या कहेंगे? आपकी से बात हो रही थी तो मैं ब्रेक की तरफ गई थी। जी ये तो बताएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। जी बहुत अच्छी बात है। बैकग्राउंड क्या है? आज ये रैंडम बात थी, ऐसे तो नहीं निकल आई। भाई आज का टॉपिक ये है कि इंसान के पास डबल फेस होते हैं और मुनाफिक होता है। समीना जी ने अच्छा टॉपिक निकाला है कि इंसान को मुनाफिक नहीं, ये टॉपिक कहाँ से निकला है? किसी इसकी बैकग्राउंड क्या है? समीना जी ने क्रिएट किया, इसमें क्या निकला? बात करें ईद के बारे में, निकला है कि इतनी तो अपने आप दिखाते हैं कि हमने इतनी कुर्बानी की थी। ये तेरे कुछ कीला कबूल है। ये है बैकग्राउंड। देखे ना, बात हुई ना, अब बात समझ आई है। ये जाफरी साहब हमेशा जालिमों के साथ रहते हैं, कभी कभी सही बात भी कर जाते हैं। अच्छा चलें जी, आगे चलें बात। चलिए जाफरी साहब बताइए, मुनाफिक के बारे में बताइए, यानी अपने बारे में बताएं आप। ये क्या बताएंगे बेचारे?
हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब, सुन ले, आप भी पूरी तबलीग कर रहे थे, सारी जिंदगी आप पुलिस में थे हैं, आज आपके मुंह से तो भाई मुझे छोड़ो यार, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, अब अपनी बात करो यार। बात मीना जी काफी थी, मुनाफिक की दिखाते तेरे पीछे और अंदर से कुछ है, इसमें कोई शक ही नहीं। इतनी अच्छा मजा आ रहा था जैदी साहब का, समीना जी का, बड़ी बड़ी यकीन करें मुझे तो ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि इंसान के चेहरे कुछ है, अंदर से कुछ है। आप किसी और को कोई दिखाते हैं कि मैं ही उसका हूँ, दुनिया में कोई कुछ है नहीं। अभी चौपर को तक जाना नहीं चाहिए था। इन्होंने एक जनरल बात की है, लेकिन लोग वो हमारे भाई हैं, बड़े समझदार हैं। चलो पत्नी का है भी है, ये नहीं खत्म हो गया है। ये पीटीआई जब से वो निकाम हो गई है तो उनका दमोद भी मेरा साले दूर नहीं हुई। इनको चाहिए सोच समझ के बात करें और अकल की तो बात करें, किसी को मजा दिया है। ये नहीं कि सिर्फ लड़ाई तरक्की भी करनी है, भले कोई अच्छी बात भी करे फिर भी तरक्की भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी महमूद भाई, आप बात कर रहे हैं जी। महमूद साहब बताइए। मैं पीटीआई कहाँ से आ गई? आप बात तो कर रहे हैं फलसफे की, हिदायत कर रहे हैं आप हिदायतुल्लाह साहब, बाद में आपने पीटीआई का उस पर तड़का लगा दिया है। ये क्या पीटीआई इसमें कहाँ से आई? बात तो एक अकल की हो रही है, समझदारी की हो रही है कि इंसान का एक चेहरा होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अब आप जानबूझ के आप इश्तिहाल दिलाते हैं तो फिर सुनते भी हैं। शोएब साहब आए बीच में, शोएब साहब है? जब आएंगे तो हम कर देंगे यार, अभी फिलहाल बात करें अपनी। जी जी जैदी भाई बात करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ईद मुबारक आपको भी। जी बात ये है कि जो बात हो रही है अभी, जी, उसमें हमें पॉजिटिव पहलू भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन नेगेटिव तो हर कोई बात कर लेता है, पॉजिटिव बात भी करना चाहिए। अब दुनिया भर में लाखों मुसलमानों ने कुर्बानी की, तो लाखों में से अगर चंद हजार या चंद सौ लोग दिखावा कर रहे हैं तो उसको हमें नमूना नहीं बनाना है, हमें नमूना उसको बनाना है जो लाखों लोगों ने सही कुर्बानी करी, यानी कि बगैर दिखावे के। और हजारों लोगों ने तो इस तरह भी कुर्बानी करी कि जहां जहां मुसीबत है अभी फिलहाल, जैसे बर्मा में या इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या और जगहों पे, वहां कुर्बानी के पैसे भेजे और वहां कुर्बानी करी। तो वो सारा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव चीजें हैं, तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। अब अगर कराची में की बात हो रही है तो वहां पे 3-3.5 करोड़ की आबादी है, और अब मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख लोगों ने भी कुर्बानी की है वहां पे, और उसमें से अगर दर्जन लोग, 1 दर्जन 2 दर्जन लोग दिखावा कर रहे हैं, तो उसको हमें बेस नहीं बनाना चाहिए। हमें बेस उसको बनाना चाहिए जो उनके अलावा जो लोग थे जिन्होंने ठीक कुर्बानी करी, जिन्होंने अपने लोगों को ख्याल रखा, गरीबों का भी ख्याल रखा। और हम तो अपने इलाके या मोहल्ले में या अपने फैमिली में देखते हैं कि हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होता है, यानी दिखावा या फिर 3 हिस्से तो प्रॉपर तरीके से होता है। और मैं समझता हूँ कि जो गालिब अक्सरियत है, मेरे ख्याल से 90% कह लें आप, 95% लोग जो हैं वो इसी अंदाज में कुर्बानी करते हैं। अब पूरी दुनिया में कोई भी जो माशरा है वो आइडियल नहीं होता माशरा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है। अब वो प्रॉब्लम जो है बहुत माइनर प्रॉब्लम होती है। अब मिसाल के तौर पे जो गवर्नर साहब है उन्होंने पता नहीं 1.5 दर्जन नूत और 50 दर्जन वो कर दी, तो वो एक ही थे, बाकी लोगों ने ऐसा नहीं करा है। बाकी में होंगे कुछ, तो वो 1 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो उसकी बुनियाद पे वो तमाम लोग जो हजारों या लाखों लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर कुर्बानी करी है, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने भी करी होगी, मैंने भी करी है, तो हमने तो प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करी है, अपनी पूरी कोशिश करी है कि भाई जो शरई जो है तरीका और गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने का या कुर्बानी करने का,
हमने तो वो करा है, तो मुझे लगता है कि हम उन लोगों को पहले अप्रिशिएट करें अपने आप समेत, जिन्होंने ठीक तरीके से कुर्बानी करी है और जिन्होंने अपने लोगों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखा है। साथ में जैसे जी सही साहब, मैं सिर्फ ना एक आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा पहलू आपने उजागर किया है। जहां तक तारीख हमने पढ़ी है ना कुर्बानियों के बारे में, तो ये भी सुना है कि 70 ऊंट ज़िबा कर दें, 500 ऊंट ज़िबा कर दें, 600 ऊंट ज़िबा कर दें, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो जैसे साहब इक़्तिदार और साहब हैसियत लोग होते थे अपने अपने वक्त में, वो सिर्फ एक बकरा नहीं करते थे, वो उनका हल्का अहबाब, उनकी सारी मिलना गिलना, उनका ये वो लटरम पटरम, उनके मुलाजमीन वो इतने ज्यादा होते हैं कि उनको एक से उनका गुजारा नहीं होता। अब भी इस वक्त भी बड़े बड़े घरों में कम से कम 20-20 नौकर हैं। अब आप ये कहें कि वो जो 20 घर वाले जो हैं वो उनके अब खानदान और ये वो नौकरों के यहीं से गोश्त उनके घरों में, उनके गांव में इधर उधर जाना होता है, उन बेचारों ने सारा साल महीना खाना था। तो ये है कि ये लोग जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया, मैं इसका ये देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ कि आप देखें कि लोग हम जैसे, मुझे याद है हमारा बचपन था, मैं बड़ाई नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, हमारा बचपन था तो हमारे यहाँ एक बकरा या एक दुम्बा आता था जिसको हम 3 महीने 4 महीने पालते थे, फिर उसकी कुर्बानी होती। आज हमारे घर यानी मेंबर उस वक्त कितने थे, 15 या 20, अब मेंबर कितने हैं, 3 या 4। एक बैल हुआ है, कल भाई से बात हुई है, एक हमने बैल किया है कह रहे जी, 2 हमने बकरे किए हैं, एक हमने दुम्बा किया, और मैं सर पकड़ के बैठा हूँ कि 3 बंदे और ये। वो कहता है ऐसा नहीं है, आप पूरे मोहल्ले में चले जाएं, आप पूरे इलाके में चले जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने लोगों ने ऊंट की कुर्बानी करनी है, किन्होंने बैल करना है। बैल बहुत कम होता था, कुछ लोग करते थे। बकरे तो 1-2 का तो रवाज ही खत्म हो गया ना, 3-3, 4-4, 5-5, यहाँ तक 1-2 मतलब रिश्तेदार उन्होंने बताया कि घर के हमारे 8 मेंबर हैं और 8 बकरे की हैं, हर एक के नाम की कुर्बानी। तो ये है कि लोगों के वसाइल भी बड़े हैं, इसमें शक नहीं है, लोगों के ताल्लुकात बड़े हैं, उनकी हैसियत बड़ी है और उस हिसाब से कर रहे हैं। महमूद साहब एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि आजकल जो पैटर्न चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, बकरा अफोर्ड करना जरा मुश्किल है, लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं गाय में, ये आजकल बहुत अभी तो उन्होंने आपके सामने पता नहीं सर ये सब क्या लेकर आ गए। अभी तो महमूद भाई ने बताया कि जब हमारे पास 15 लोग थे तो एक कुर्बानी होती थी, एक हम दुम्बा ले आते थे, एक दुम्बे की कुर्बानी। आज हमारे फैमिली के अंदर एक बकरा, एक बैल और एक दुम्बा, 3 कुर्बानियां और 3 अफराद। तो अब ये बोल रहे हैं कि जी आजकल ट्रेंड चल रहा है कुर्बानी में हिस्सा डालने का, तो यही तो बात हो रही है, डिफरेंट लोग अपनी कुर्बानियां कर रहे हैं। देखें अब इसमें ये हो सकता है जरूर कि इसमें तसी हो सकती है, इसमें बेहतरी आ सकती है। इज्तिमाई तौर पे बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिनकी बात तकरीबन तमाम लोग समझते हैं या उनकी बात को मानते हैं या रिगार्ड करते हैं। अब वो लोग जो है इस मामले पे जरा बात करें तरीके के साथ कि अगर भाई आप साहिब हैसियत हैं और आपको लगता है कि आपके इलाके मोहल्ले में गरीब लोग हैं, उनको गोश्त से तो मदद होगी लेकिन उसके अलावा भी उनको मदद चाहिए, पैसों से या अनाज से या किसी और हवाले से, बीमारी के हवाले से या और दीगर हवालों से, तो ये जरूर हो सकता है कि बजाय हम 7 बकरे करें, हम जो है वो एक गाय या बैल कर ले और वो जो पैसे हैं वो उन लोगों में तकसीम कर दें, बांट लें, तो वो बहुत बेहतर कुर्बानी होगी। सैयद भाई समीना जी का टॉपिक भी इसी वजह यही था कि भाई इतनी बड़ा खर्च करते हैं, गरीबों का भी ख्याल रखें, जो जरूरतमंद है उनका। ये बड़ी अच्छी बात कर रही थी समीना और जैदी साहब। ये अब इसमें यही है ना, मैंने कहा ना कि देखें अब लोगों में शऊर, अब बात ये है कि आप, मैं और जैदी साहब या समीना या और महमूद भाई और जो भी कॉलर है यहाँ पे, हमारे में इतना शऊर है क्या? हम जब कुर्बानी करते हैं तो क्या हम ये दिखावा करते हैं? नहीं करते ना। तो हमारे सराउंडिंग में हमारे दोस्त अहबाब जो हैं उनमें भी आप देख लीजिएगा तो
मेरा ख्याल है 90 से 95% लोग जो हैं वो बगैर दिखावे के आपके सराउंडिंग में होंगे जिन्होंने कुर्बानी करी है और प्रॉपर तरीके से करी है। जी। 5% लोगों को हमें डिस्करेज करना है, उसको कैसे डिस्करेज करेंगे उसका तरीका ढूंढना है। उसका तरीका यही हो सकता है कि कोई भी आलिम है या किसी भी मकातबे फिक्र के हैं, अगर वो इस मसले को समझते हैं। कर रहा हूँ सैयद भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। समीना बहन, सैयद भाई, जितने सुनने वाले, मैं एक वाकया बताऊं। हजरत अली अलैहिस्सलाम का दौर था, दो आदमियों की आपस में लगती थी। उसने कहा मैं आज 4 ऊंट करूंगा, दूसरे ने कहा मैं 6 करूंगा। इस तरह ये बात चली गई 30-35 ऊंटों पे समीना में। सही है। फिर आखिर में जो 35 वाला था वो जीत गया, जो दूसरा था उसने कहा मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई। ये मसला गया मौला अली के पास, तो उन्होंने कहा ये गोश्त जो है ये हराम है। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत जो थी दूसरे को नीचा दिखाने की थी। आप समझी बात को? कि जहाँ पे वही बात आ जाती है कि ये अगर आपकी नीयत कहाँ पर आके खत्म हो रही है कि मौला सोचेंगे जबकि ऊंट है वो हलाल है, कुर्बानी में हलाल जानवर है, मगर मौला अली ने कहा ये इसका गोश्त हराम है। क्योंकि वहां पे ये हो गई थी, एक शर्त लग गई थी कि मैं तुमसे ज्यादा करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा करूंगा। तो जहाँ नीयत पे जब आपकी बात, आपकी नीयत अगर आपकी साफ है, आप 15 कर दें कि भाई मैं गरीबों में बांटूंगा या मैं जो भी करूंगा इसका, वो एक अलग चीज है। मगर जहाँ पे ये हो कि जी मेरे पड़ोसी ने 5 लाया है तो मैं 7 लेकर आऊंगा उसको नीचे दिखाने के लिए, यहाँ पे आपकी भाई बात ये कि ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं ना। देखिए जब बहुत कम लोग हैं, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ सैयद भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि किसी की नीयत का आप कौन होते हैं जज करने वाले? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, एक बात ये है, एक चीज जो है ना, कुछ चीजें वाज़ेह हैं, यानी इस्लामी के लिहाज से भी वाज़ेह हैं और शरई लिहाज से भी वाज़ेह हैं कि भाई अल्लाह ताला जो है वो नापसंद करता है दिखावे को। और उसी के लिए जो अरब में जो लोग रेशम पहनते थे या सोना पहनते थे मर्द, इसीलिए मना किया गया कि वो दिखावे की चीज, या जो कपड़े नीचे पहनते थे और वो जमीन पे चलते थे, तो इसीलिए कहा गया कि वो कपड़े ऊपर रखो क्योंकि वो दिखावे की निशानी थी। तो वो पसंद नहीं है ना। एक चीज जब पसंदीदा अमल नहीं है अल्लाह ताला के नजदीक, तो अगर आप वो काम कर रहे हो तो वो तो फिर नापसंदीदा अमल हो गया ना। तो उसमें जायज और नाजायज तो सवाल ही नहीं है, वो तो नाजायज हो गई। अब बात हमें समीना बहन ने भी किसी का नाम नहीं दिया, फलां पार्टी कर रही है या फलां लीडर कर रहा है या फलां कर रहा है। उन्होंने जनरल एक बात की है, नीयत आप बात को आगे क्यों नहीं जाने देते? आगे ये है कि इनको भी बात को आपके दोस्त को भी समझना चाहिए, वो अलग ही झगड़ा शुरू मौजू पे हो चुकी है मेरे भाई, खत्म करें अब आगे चले। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, आप वहीं पे अटके हुए हैं। आप भी जरा दिल को साफ करें, अच्छी बात को आप बुरी बात को डिफेंड ना किया करें। मोमन की निशानी ये है और मुनाफिक की निशानी ये है कि गलत बात को ही डिफेंड करना, भले वो बुरी भी हो तो उसको डिफेंड करना। ये बात नहीं है लोगों को महबूब भाई सलाम वालेकुम। यार आप बंदर के आगे बीन बजाने से कोई फायदा है? मुझे ये बताइए यार। बात ये है महबूब भाई, बंदर के आगे बीन बजाने से फायदा है कोई? आप शर्मिंदा करने की बार बार कोशिश करें। आप कहाँ के आलिम हैं, जरा मुझे बताएं ना, आप कहाँ से लामा इकबाल बन के आ गए? चलिए एक सेकंड जैदी भाई आप बताएं टॉपिक। जी जैदी भाई टॉपिक पे आते हैं। जैदी भाई हाँ, अभी जो हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ पे बात कर रहे थे ना कि वो काबिल कबूल है जो उसके साथ हुआ। मैं सैयद भाई से एक बात पूछ रहा हूँ कि ये बताएं कि कितने % लोग हैं इस वक्त दुनिया में जो दिखावा करते हैं? यार अब ये तो बहुत ही पर्सनल बात हो गई। बहुत सारे लोग जो है नहीं करते, मैं तो ये कहूँगा अक्सरियत इस वक्त हमारे माशरे में दिखावा है या नहीं है? बहुत ज्यादा है। मैं एग्री करती हूँ इस बात से। अच्छा ठीक ना, मैं बात पूरी कर लूँ। एक बकरे से और जो 4-4 और 5-5 जानवरों का ये वक्त आया है, ये सिर्फ दिखावा है। उसने 2 बकरे किए तो मैं गाय भी करूंगा और 2 बकरे भी करूंगा और एक बैल भी करूंगा और एक ऊंट भी करूंगा। जी, उसने फर्क किया। अगर उसके यहाँ 65 इंच का टीवी है तो मेरे घर में 85 इंच का टीवी होगा।
उसके घर में रेंज रोवर है तो मेरे पास लैंड क्रूजर होगी। वही रेस लगी हुई है ना। अब इसमें बात जब हम ये कह रहे हैं कि देखें सही भाई, ये मसला ये है कि दिखावे की चीज इस अभी जो इन्होंने बात की मौला अली के हवाले से कही, तो इसके हिसाब से तो ये कहाँ फैसला नाफिज होता है कि हमारी जिंदगी दिखावे की हुई है ना। बिल्कुल हम जो ये 4 काट रहे हैं, 5 काट रहे हैं, जिसको मैं एक बात भी कह रहा हूँ कि देखिए एक आदमी वो है जो पता नहीं किस तरीके से एक बकरा ज़बह कर रहा है, बिल्कुल एक आदमी जो है पूरी दुनिया को टीवी में दिखा के फोटो खिंचवा के रेडियो पे आके कह रहा मैंने 70 लाख की गाय खरीदी है। उसको कंडेम करना है ना। नजर में, ऊपर वाले की निगाह में कुर्बानी है, उसके नजर में ये नहीं है कि ये ज्यादा सवाब मिलेगा कि इसने 70 लाख की गाय की है या इसने 10,000 का बकरा किया है। उसके निगाह में दोनों की नीयत अगर अच्छी है तो दोनों का सवाब एक ही है, वहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि इसको 100 गुना सवाब मिलेगा, इसको 300 गुना सवाब मिलेगा। हम जो है दिखावे और मुनाफत की जिंदगी में आ गए। असल में बात है ना, अब मैं जरा सा ये कहूंगा, देखें जब इंसान दिखावे और मुनाफत में आ जाता है तो नुकसान उसका अपना होता है, मैं तो ये जानता हूँ। वो लेकिन हम तस्लीम तो नहीं करते ना, देखने में तो लगता है, जो आपने कहा था ना बाहर से तो बड़ा साफ सुथरा और कलफ लगाया हुआ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको 1000 परेशानी होती है। तो इसीलिए कहा गया, जो बड़े बूढ़े कह गए जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, हलाल कमाओ। मगर आप ये देख रहे हैं, अगर बात करें थोड़ी सी कि यहाँ पे जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, तो आप देखेंगे आके यहाँ पे इस कंट्री की बात कि अभी जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा, तो आप देखें ना, आपने बात नहीं की कभी, आपने ये बात की तो बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बात, तो इस पे मेरा दिल चाहा कि इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए कि लोगों ने इतने सारे जब घर जब सस्ते थे लोगों ने खरीद लिए बुरी तरह, जब इंटरेस्ट रेट हाई हो गया घर लेके अब उनके हलक में आ गए वो घर। अब सोचें कि वो कहाँ फंस गए, तो कौन सी वो अपने पास से अपनी रकम से घर ले रहे थे, वो भी तो ये इसीलिए ले रहे थे ना कि 2 लाख पड़े, चलो डाउन पेमेंट दो, घर ले लो, जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो उसके बाद हम लाखों रुपए इसमें बना लेंगे आराम से, इजी कमाई, इजी इनकम। तो लोगों ने 4 ले लिया। आज उनके घर में आप सोचें ये नौबत आ गई कि वो अलग हो रहे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चे अलग टेंशन में, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं फैमिलियां, अब समझ में नहीं आ रहा। तो जो आपने कहा ना अपनी चादर देख के अपना पैर फैलाओ, तो इस पे मुझे याद आ गया कि लोगों ने तो नहीं देखा ना अपनी चादर अपना पैर, लोगों ने जड़ खट खट करके जो है ना घरों को उठा लिया जल्दी से 2-2 घर, फिर अब सेल करने में मजबूर है कि 8,000 अपनी मॉर्गेज कैसे दें, किसी की 6,000 किसी की 8,000 आ गई, अब परेशान है। अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ही कम हुआ है तो उसमें थोड़े से भी आंसू नहीं पूछ रहा लोगों के, लोग अभी भी परेशान है, अभी भी रो रहे हैं। देखें बात यह है कि जो हम लोग आए यहाँ पर जी, अब हम उस एज में हैं कि हमसे ये तजुर्बात नहीं हो सकते और हमें करने भी नहीं चाहिए, मगर करें, आपकी एज के लिहाज से लोगों ने करे ये तजर्बे। मेरी बात तो सुने ना, अब आपका जो आगे है टाइम, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेटल डाउन कर ले, एंजॉय कर ले। आपने सोना एक ही बेड पे है जी, और जाना एक ही खबर में है, इतनी इंची खबर में जाएंगे सफेद कफन के साथ लेके, कुछ नहीं जाएंगे। नहीं, आपने कहा ना कि सोना एक ही बेड पे है, तो जाना भी एक खबर में ही है, अपने कफन के साथ लेके अपने साथ कुछ नहीं जाना, इतना सारा कुछ छोड़ के जाएंगे। तो जिंदगी को आसान करें जो मुश्किल कर रखी है लोगों ने, और टेंशन और डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। हम कहते हैं मुसलमान जी, और मुसलमान के अलावा भी जो भी मजहब के लोग हैं, हर कौम में हर रिलीजन में यही कहा गया है कि भाई सादगी रखो, सादगी अपनाओ, जिंदगी को आसान बनाओ। अब अगर आप खाना वक्त पे नहीं खा सकते सिर्फ इसलिए कि आपको एक और जॉब करनी है, आप जो है सो नहीं सकते इसलिए रात को कि आपको एक और घर की मॉर्गेज भरनी है, तो ये जिंदगी आपने खुद चूज करी है, किसी ने आपको फोर्स नहीं करा था। अब सैयद भाई, मगर मैं एक बात आपको ऐड करूं इसमें, एक बात आप इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से। तो अगर 2003 का अगर आपको टाइम याद हो, 2003 में क्या होता था, मकान भी खरीद लो, 10% ऊपर जेब में भी रख लो, ये होता था, आपको याद है? और ये कौन करता था? नहीं, आपने भी कंटिन्यू करें, वहीं से मैं कंटिन्यू सुनना चाह रही हूँ। आपने कहा कि एक खाना वक्त पे नहीं खाते, कि एक दूसरी जॉब करनी है, सोते वक्त पे नहीं है कि मॉर्गेज देनी है। नहीं समीना बहन, तो ये बातें जो हुई है ना, ये चीजें किसने शुरू करी हैं? ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग जो हैं, जो मॉर्गेज में हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, वो दूसरे को फंसा के अपना कमीशन बना के
भाई बात ये है, मुझे तो लगता है आइडियल जिंदगी तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन करीब से आइडियल वो होता है कि आप जॉब करके आए, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने आल औलाद के साथ एंजॉय करें, दोस्तों को टाइम दें और रात को सुकून से 6 से 8 घंटे की नींद लें। आपके जो टाइम मिलता है उसमें आप एंजॉय करें। अगर आपको ऐसी जिंदगी चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सादगी अपनानी पड़ेगी। आपको प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा अपने नेबर्स का या अपने रिश्तेदारों का। मैं आपकी बात में अपना वो बताऊं कि देखिए, मेरा नजरिया ये है, मेरी सोच ये है कि रिस्क देने वाला जात जो है अल्लाह की है, तो कोई किसी को वो इशा को शुबा ही नहीं है ना। जी जी जी, ठीक है ना। लेकिन कई दफा आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ ये होता है, आप सुबह घर से निकले, आप घर से अपने घर का नाश्ता भी लेके निकले कि दोपहर को मैंने क्या खाना है। पूरे दिन आप काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वो खाना नहीं खाते और घर वापस आके रात को खाना खाते हैं। तो वहाँ मेरा ईमान है कि वो दोपहर का मेरे लिए रिस्क उतला ही नहीं था। नहीं मेरे साथ था, सुनिए ना, मेरे अपनी सोच है, आप उसको इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरी अपनी सोच है कि मेरी जेब में पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने चक्करों में इतना लगा हुआ हूँ कि मैं उसको खा नहीं सका और घर पे जाके खा रहा हूँ। तो दोपहर का जो मैं सोचता हूँ कि दोपहर का खाना भी एक है आपका, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा रिस्क दोपहर का नहीं था, मेरा रिस्क रात के लिए ही था। सब कुछ मेरे हाथ में था, इख्तियार मेरे हाथ में था, सब कुछ था, लेकिन मैंने खाया नहीं। और दूसरी चीज ये देखें भाई, हर आदमी ये नहीं सोचता, ऐसी सोच नहीं है। हर आदमी नहीं सोचता, वो कहता है इसको धोखा करना है, इसको धोखे से पैसे ले लो, इसके साथ फराड करके पैसे ले लो, अपना वक्त चलाओ, दूसरा जाए बाहर में। देखें देखिए, इंसान अगर इस तरह का सोचता है ना, अल्लाह ताला उसको जरूर उसका बदला ले लेता है। उसको पता नहीं चलता बंदे को, मगर लेता है। हर कोई हो इसमें जो भी हो, अगर किसी को चीट करे, किसी को धोखा देने की कोशिश करे तो इसका हिसाब अल्लाह ले लेगा। बंदा नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं फखर हो गया, मैंने ये बयान कर दिया, मैंने ये बोल दिया, तो सोचता है कि मैं कामयाब हो गया, मगर कामयाब नहीं होता। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, एक ना दिन अल्लाह की पकड़ में जरूर आता है। इसलिए कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोशिश करे कि अच्छे मैसेज दे और अच्छे काम करने की कोशिश करे, सच बोले, झूठ ना बोले। किसी से वादा कर रहा है पूरा कर दे, नहीं कर सकता तो फिर वो वादा ही ना करे। ऐसे इंसान की घटिया सोच होती है, उसमें ये सोच नहीं, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा ना। घटिया सोच को आप लेके रहते रहेंगे। जी सैयद भाई, मुझे एक बात का जवाब आवाज आ रही है मेरी? सैयद भाई आवाज आ रही है? हेलो सैयद, मुझे ये बताइए सैयद भाई, ये तो कुर्बानी की बात हो रही है। अहले तशय्युअ में जिस फिरके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उसके अंदर बड़े बड़े तालिब जौहरी साहब पूरी दुनिया जानती है, अकील गरबी साहब, ये लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए लेते हैं एक मजलिस पढ़ने के, मजलिस पढ़ने के। सही है? अब आप मुझे ये बताइए कि उनको जो लोग बुलाते हैं कि जी दिखावे के लिए बुलाते हैं, क्योंकि पढ़ने को तो सैयद भाई मैं भी पढ़ने चला जाऊं, है ना, जो वो पढ़ेंगे वो मैं पढ़ूंगा, मगर क्या उनका नाम दादा है? नहीं साजिद भाई, मैं यहाँ पे आपसे एक बात इख्तिलाफ करूंगी। सैयद साहब का जवाब ले लीजिएगा, मगर मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कि वो मैं पढ़ने चला जाऊँ। देखिए, वो जो देते हैं तो उन्होंने बुकें पढ़ी हुई है, उनकी काबिलियत है, वो जो आपको बताएंगे। हाँ, जरा मुझे इसके बारे में मेंशन कर दे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने एक आम बात की। हाँ जी, मेरी बात तो सुन ले। चले मौलाना को हटा दे, मैं नोहा खान की बात कर रहा हूँ, नदीम सरवर हो गए, मीर हसन मीर हो गए, ये नोहा खान जो है ये भी इतने पैसे लेते। तो उनकी आवाज में इतना दर्द होगा, उनके बोल, अब उन्होंने सीखा होगा ये पढ़ना। हाँ, आप दे दें जवाब। जैदी भाई से लेने जवाब। जैदी भाई भी तो इसी फक़रे से ताल्लुक रखते हैं। जैदी भाई भी तो इस तरह। मेरी बात तो गई है, उस बात सुन तो ले। आपने कहा उनकी आवाज में इतना दर्द होता है, वो कोई मौसीकी का प्रोग्राम नहीं हो रहा, ये आपके दिल में दर्द की बात होती है। दिल की दर्द की बात होती है, मगर पढ़ने का स्टाइल होता है। किसी की बात दिल में जाके लग जाती है, किसी की बात बोलता रहे लगेगी नहीं किसी सूरत भी। ये एक टैलेंट होता है हर चीज के अंदर, हर चीज को सीखता है। अब आपने मौलाना की बात की तो आपने कहा मैं भी पढ़ने चला जाऊं मजलिस। भाई, आप आम बंदे हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने जा सकते हैं, मगर आप पैसे नहीं लेंगे। वो बंदा उसने पूरा जिंदगी इसमें वक्त की, एजुकेशन हासिल की है, सारी इस चीज की, वो हर बात नुक्ते की बताएगा ना वो। जवाब ले ले।
देखें आप इस बात का भी जवाब ले लें। एक होते थे सिद्दे जाफर साहब, सिद्दे जाफर साहब शहीद, उनको शहीद कर दिया गया, सही है। वो किसी से एक पाई नहीं लेते थे और वो पूरी तो जो शहीद हो गए तो वो एक पाई नहीं लेते थे, तो उन्होंने दुनिया में बहुत नेकी कमा ली, समझ लें। वो शहीद हुए, देखा आपने। आ गई फिर अब आप आ गई ना मेरी बात पे। हाँ। अब आप मेरी बात को एग्री कर रही है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यही तो कह रही हूँ, अगर देखें वो उनको पता है कि दुनिया और आखिरत में क्या फर्क है। चीज आ जाती है इंसान की नीयत के ऊपर। That's I try to tell you, समीना बहन। ये पता नहीं किस तरह टॉपिक चला गया, मुझे समझ नहीं आती। टॉपिक जो है ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे बहस करनी चाहिए। अल्लामा तालिब जौहरी और जो है इरफान आबिदी, ये बड़े नाम हैं, इनको छोड़ दें, ये काबिल एहतराम लोग हैं। और कहाँ साजिद, मैं बताते खुद ये कह रहे हैं ना कि मेरा उस तबके से ताल्लुक है। भाई आपका ताल्लुक होगा, हम सब का भी ताल्लुक उसी तबके से ही है, और हम खुद इनकी मजालिस में पूरे 10 दिन जाते थे। तो इनको छोड़ दीजिए प्लीज, इनके बारे में बात ना करें। बात थोड़ी कर रहा हूँ, बात ये आ जाती है कि पैसा ज्यादा खर्च करने की बात पे बात हो रही है कि जिसने पैसा ज्यादा खर्च किया क्या उसकी कबूल क्यों नहीं। यार ये बात मैं वही कह रहा हूँ ना, कि आपकी नीयत के ऊपर है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपकी नीयत के ऊपर है, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। पहले समीना हमने क्या कहा है, जिसने भी तो नीयत को डिफाइन किया है ना, हमने किस चीज को डिफाइन किया है कि नीयत अगर आपकी अच्छी है, नीयत अगर आपकी 1 करोड़ की है, लेकिन बात ये हो रही है सवाब की। एक आदमी 1 लाख रुपए दे के एक चीज कर रहा है, एक आदमी 10,000 रुपए दे की कर रहा है, लेकिन दोनों की अगर मगर मेरा सवाल यहाँ पे अभी भी यही है कि कुर्बानी किसकी कबूल की? अल्लाह ताला ने 10,000 वाले की ज्यादा कबूल की या 1 करोड़ रुपए वाले की कबूल की? बात यही तो नीयत की हो रही है। यही तो नीयत की हो रही है ना। नेक नियत से 1 लाख की कर रहा है, एक आदमी नेक नियत जी, लेकिन एक आदमी अगर कह रहा है कि मैं इसलिए 10 लाख की गाय लाया हूँ कि दुनिया देखेगी, तो वह नियत में फर्क आ रहा है ना। दिखावे की हम बात कर रहे हैं, दिखावे की, तो दिखावा करते हैं। दिखावा है ना कि अगर मैं टीवी वालों को इंटरव्यू देके लाऊं कि सबसे बड़ी गाय मैं लाया हूँ, एशिया के सबसे अच्छा जानवर मेरा है, ये दिखावा है ना। एक आदमी खामोशी से ला रहा है और ज़बह करवा रहा है, गरीब आदमी है, उसका भी उसकी भी नीयत है कि जाना मुझे मेरे पास इतने पैसे होते मैं कुर्बानी देता हूँ। देखा अगर मेरे पास पैसे होते तो पता उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली थी, अगर उसने नहीं भी दी थी। जाफरी साहब मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं इन्हीं की बातों को इसी से जवाब दे दूं कि जैसे अभी मजलिसों का जिक्र हुआ कि कुछ मजलिसें ऐसी होती हैं जहाँ पे 4 तबर्रुक बैठ रहे होते हैं, और कुछ ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ पापे बोल रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभी यही बात करने वाली थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मजलिस में जाते कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वहाँ पे ना खाना मिलेगा ना, खाना लेकर आ जाएंगे 2 कप। बच्चे घर में कोई बात नहीं, वहाँ बन रही बेटी बिरयानी बट रही है, वहाँ शीरमाल बट रहा है, वो लेकर आ जाएंगे। और कहीं कुछ नहीं बढ़ता, वहाँ जाते भी नहीं है लोग, सुनने के लिए भी नहीं जाते। बिरयानी से बढ़ के हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट समीना, एक मिनट, हम अपने डिपार्टमेंट में ना महफिल नात कराते थे हर साल, तो वहाँ पे नात खानों को भी बुलाते थे। तो ऐसे नात खान भी होते थे कि जिनका अगर नाम नहीं आता था इश्तार के अंदर तो वो शरीक नहीं होते थे, और ऐसे नात खान भी हैं अभी भी। यहाँ हमारे कनाडा आता है, बड़ा मशहूर नाम है, नाम नहीं लूंगा, कि उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा नाम दिया है या नहीं दिया। कभी उस शख्स ने लिफाफा खोल के नहीं देखा कि हमने उसके सामने क्या नजराना रखा है। और हमने वो भी लोग देखे हैं कि जो गाड़ी में बैठने से उतरने से पहले कहते हैं कि मेरे पैसे पूरे हो गए या नहीं हो गए जी। और पहले से ही आप सोचे, बहुत सारे ऐसे हैं नात ख्वाब, हम कहेंगे कि भाई वो तो दीन को बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले से पूछते हैं कि भाई आप बता दें हमें हदिया कितना देंगे, हमारा हदिया ये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दें, बुलाएं हमें, नहीं कर सकते तो हम नहीं आ रहा है जी। फसीउद्दीन रहमानी, यहाँ तो फसीउद्दीन रहमानी बेचारा, फसीउद्दीन सोहरावर्दी, आप देखें कितना नेक और बेहतरीन शख्स है। आप जब चाहेंगे ना जिस तरीके से चाहेंगे वो आपके पास आके बैठ जाएगा, कभी 1 रुपये का सवाल नहीं लेगा आपसे, 1 रुपए का जो सवाल कर ले आपसे। तो ये चीजें जो है ना, ये नियतों की चीजें हैं सारी। कबूलियत जो है वो ऊपर के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है टोटल।
जहीर भाई, ये आपने बहुत अच्छा करा कि इन लोगों को हाईलाइट करा। मेरा भी पॉइंट ये होता है हमेशा, पॉजिटिव चीजें हैं उसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए ताकि ये मैसेज जो है माशरे में जाए। सोहरवर्ती की बात करी आपने और दूसरे इनकी बात करी, बहुत अच्छी बात है। तो बात यह है कि माशरे में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अब जो है हमें प्रमोट उन लोगों को करना चाहिए जो हमें लगता है कि नेक हैं, शरीफ लोग हैं, डाउन टू अर्थ हैं। हम सब तो इज्तिमाई कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें और ऐसे लोगों को डिस्करेज करें जो दिखावा करते हैं या दिखावे को प्रमोट करते हैं। मैसेज ये होना चाहिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो हम आगे किसी के मतलब वो फेवर करना जब तक वो गलत चीज है ना, आदमी को उन्हीं चीजों को आगे लाएं जो हकीकत में सही है और सही लोग हैं जिनको। अगर कोई गलत आदमी कर रहा है, अगर कोई गलत प्रैक्टिस है तो आप उसको कम से कम डिस्करेज तो करें। मैं ये तो कह रहा हूं, देखें एक सही भाई, एक जमाने में जब हमारे, आप सोचें कि हमारे जब हम बैक होम में होते थे, अफ्तार कैसे हुआ करता था एक जमाने में, बहुत सादगी से घर के अंदर सब चीजें घर में बनती थी। 3 चीजों से ज्यादा नहीं होती थी। और बाद घरों में अभी भी डायरेक्ट खाना होता है, अफ्तार करते ही नमाज पढ़ के खाना होता है। और आज के दस्तरखान बताएं जो माह रमजान हमें नफ्स पे काबू पाना सिखाता है, वो इफ्तार में दुनिया जान की चीजें भर के रखते हैं जी। एक महीने में इतना खाते हैं। एक वाकया में बताऊं आपको, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मैं एक जगह काम करता था, तो वहां पे मेरा सुपरवाइजर था। तो वो गैर मतलब कैनेडियन था, पाकिस्तानी नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये बताओ कि ये इस्लामिक कंट्री है तुम्हारा पाकिस्तान, ये इस्लामिक कंट्री क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इस्लामिक कंट्री? तो मैंने कहा जो कनाडा में होता है ना सब चीजें वो इस्लामिक है। तो कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा जो कनाडा में हर चीज जो होती है वो तमाम की तमाम इस्लामिक है सिवाय चंद एक के। मैंने कहा इस्लाम में ये होता है कि झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, दबन नहीं करना है, टाइम पूरा काम पूरा ऑनेस्टी के साथ करना है, अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाना है, ट्रैफिक के असूल है, लाइन में लगना है, छोटा बड़ा नहीं है, ओल्ड एज बेनिफिट, बच्चों की टेक केयर, तालीम, हेल्थ केयर सिस्टम, ये तमाम के तमाम इस्लामिक है। तो कनाडा का नाम नहीं है इस्लामी जमहूरी कनाडा, बट इस्लाम कनाडा में इस्लाम जो है वो तकरीबन 80-90% इस्लाम की उसूलों पे चल रहा है। तो वो बड़ा सरप्राइज हो गया और मैंने कहा तुम स्टडी करना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है। तो हमारे जो मामलात हैं वो हम अपोजिट करते हैं काम। हमें कहा गया दिखावा नहीं करना, हम दिखावा करते हैं। हमें कहा गया झूठ नहीं बोलना, हम झूठ बोलते हैं। हमें कहा गया सफाई की निस्बत मान है, हम गंदगी फैलाते हैं। हम चोरी नहीं करनी है, हम चोरी करते हैं। हमें कहा गया मिलावट नहीं करती, हम मिलावट करते हैं। हमें कहा गया कम नहीं तोलना, हम कम तोलते हैं। तो हमारा माशरा उलट चल रहा है। लेकिन आखिर में कह ना सही भाई, आखिर में जुमला कहें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। सही कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। गलत बस समझे मायने, बस समझे एक नाम के मुसलमान है। हम में कोई हमारे काम मुसलमानों जैसे नहीं है, हम नाम के मुसलमान है, बस समझ लें। मैं बात को आगे कर दूं सही भाई, कनाडा में भी कोई मैंने कहा ना नाम के मुसलमान है, बस नाम के मुसलमान है हम लोग। काम से हम मुसलमान नहीं है। काम से हम वही सारे काम करते हैं शैतानियत वाले काम, सारा झूठ बोलना, झूठी, इसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाना। एक इम्पोर्टेंट बात भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये मुसलमानों की ही बात नहीं है। तमाम जो रिलीजन है, आप क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ लीजिए, यहूदियत को भी पढ़ लीजिए, हिंदुइज्म है या सिखिज्म है, सब में तालीम यही है। सबकी तालीम यही है ह्यूमैनिटी, और प्रैक्टिस तो अपनी अपनी है आपकी, तो वो अल्लाह जाने और उसका मामला है बंदे के साथ। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ना विद ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो आपकी प्रैक्टिस है, असल रिलीजन वही है। ठीक है, तो अगर ह्यूमैनिटी देखे ना, कुरान में क्या है? कुरान में ये है रिश्तेदार पहले, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, उसके बाद मसाकिन, उसके बाद जो है ना यतीम, और उसके बाद मस्जिद और वाटेवर। तो हर रिलीजन में ऐसा ही है। हम प्रैक्टिस नहीं करते जी। अब हम प्रैक्टिस नहीं करते या कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो उसमें उसका रिलीजन का कोई कसूर नहीं है। वो इंसान का अपना अमल है, अपना फेल है।
कोशिश देखो, सिर्फ वही मैंने कहा, आइडियलिज्म तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने जो खराफात से और गुनाहों से बच सकें उतना बचें। अब बहुत छोटी छोटी और सिंपल चीजें हैं, अगर आप उसको अपना लीजिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप दिखावे से परहेज करें, आप तसन्नुह से परहेज करें, आप झूठ को परहेज करें, आप ग़ीबत से परहेज करें, आप जो है अपने ऑनेस्टी से अपना काम करें। जो तरीका बताया गया उस हुस्ना में ये किस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके रफ़्क़ा, वो दिन उनका किस तरह शुरू होता था, मिड डे क्या होता था, इवनिंग क्या होती थी, नाइट किस तरह होता था। आप 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके क्लोज जाने की कोशिश करें। ये लालच ये बड़ी बुरी बला है, बड़े बुजुर्ग कह गए लालच बुरी बला है, बड़ी बुरी बला है भाई। आप एक गाड़ी से दो गाड़ी और दो गाड़ी से चार गाड़ी करते लेकर आए, आदमी अपने अंदर पहले इंसानियत इंसान बन के आए, फिर सारी चीजें लागू होती है मेरे भाई। इंसान ने कहा ना, आप देखते बोलना ही छोड़ दो, आदमी झूठ ना बोले, छोटा सी बात है, सारी दुनिया छोड़ दे, झूठ ना बोले। अच्छा एक बात बताता हूँ आज मैं आपको समीना बहन, अभी आपका टॉपिक चल रहा था मुनाफिक कौन होता है। मुनाफिक मैं आपको बताता हूँ कौन होता है सैयद भाई, अभी टॉपिक चल रहा था आज दोपहर में समीना बहन, मेरे फोन के ऊपर एक फोन आया मैसेज व्हाट्सएप पे, मैं नाम नहीं लूंगा इसी कॉलर में, कोई कॉलर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो अपने बेटे को पुत्र करके बेटे को ऐसी गालियां दे रहा है वो आदमी, वॉइस मैसेज छुटा हुआ है मेरे पास। उसको बोलते हैं क्या, वो अपने बेटे के सामने तो वो बेटा जी मेरे बेटा, हाँ मेरे बेटा, फला मेरे बेटा, समझे आप, और मैसेज मेरे पास वॉइस मैसेज छुटा हुआ है बाकायदा कि वो पुत्रों को अपने गालियां दे रहा है कि मेरे को आइंदा तू फोन नहीं करेगा, तू मेरे साथ ये नहीं करेगा, तू होता कौन है, तू ये क्या है, मैं क्या बताऊं आपको ना। तो यानी इसको बोलते हैं मुनाफिकत, समझे सैयद भाई, कि जो आदमी अपने बेटे के लिए इस तरह किया, मुझे नहीं पता उसका बेटा था या कौन था, आई डोंट नो, मैं तो यानी आप हैं असल में मासूम आदमी, मासूमीन ऐसे नहीं कहते, मासूम आप लेकिन किसी और की बात आपको मीडिया पे आके नहीं करनी चाहिए। ये देखिए प्रोग्राम चल रहा है, नाम थोड़ी लिया है मेरे भाई, नहीं नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि मेरे पास मैसेज छुटा हुआ है मुनाफिक के ऊपर, मेरे को बात याद आई, ये अगर उस पर मैंने बात निकाली। देखें बात ये है कि हम जब दूसरे के बारे में कोई बात करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। आप बेड पे जाते हैं तो आप पूरे दिन का एनालिसिस करें कि यार सुबह जब मैं उठा मैंने करा क्या, मैंने कितने पॉजिटिव काम करे, मैंने कोई आज ऐसा काम करा जिस पे मैं प्राउड फील करूं, कोई मैंने ऐसा काम करा जिससे यार मैंने किसी को खुश करने के लिए, दुनिया यानी लोगों को खुश करने या अल्लाह को खुश करने के लिए, यार मैंने कोई ऐसा काम करा जिसका मुझे रिवार्ड मिलेगा, या मैं पूरे दिन सिर्फ बकवास और दोस्तों यारों में और उल्टी सीधी बकवास में। और मेरी एक बात बताऊं, अगर मेरी ये सोच हो जाए कि जी मेरे को, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मैं हाजी भगवान हूँ, तो मेरे भाई फिर तो मैं अपने आप को पता नहीं नाउजुबिल्ला फरौन समझने लगूंगा। मैं अपने आप को गुनाहगार समझ के सोता हूँ और उसकी तौबा करता हूँ और फिर इस तरह अपनी रात गुजारता हूँ कि कल सुबह या मेरी आंख खुले ना खुले, अल्लाह माफ करने वाला है। अगर मेरे से आज के दिन कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह मेरी गुनाहों की कबूलियत फरमाए। रात को तौबा करते हैं, दिन चढ़ता है तो फिर शुरू हो जाते हैं। यार आप लोग भी बाज नहीं आता, छोड़ दो यार। नहीं सैयद भाई, मैं बात आने की बात थोड़ी है, मैं तो मैंने कहा ना अपने अंदर आदमी पहले इंसानियत लेकर आए, इंसानियत। चले अपने अंदर इंसानियत लेकर आए, इंसानियत की पर बात ही करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। क्रेटियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में मसनूआत बनाने समेत दीगर अमूर में को अंजाम देने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से अब तक क्रेटियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट नमू में 58% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें सॉफ्टवेयर के हामिल हिस्से में नमू नुमाया है। ब्राज़ील के जोड़े ने दुनिया का सबसे पस्ता कद शादीशुदा जोड़ा होने का एजाज़ हासिल कर लिया। 31 साल पाउलो गैब्रियल डा सिल्वा बारोस और 28 साल काटेफ सियाली होशेनो पहली बार 2006 में मिले थे। शादी के बंधन में बंधने से कबल ये जोड़ा 15 साल से ज़्यादा अरसे तक लॉन्ग पार्टनरशिप में था।
पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार इमरान अब्बास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने से मुतालिक मदाहों को खबरदार कर दिया। हालिया अरसे में कई बार मारूफ शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने से मुतालिक खबरें सामने आई हैं। हैकर्स ना सिर्फ अकाउंट हैक करते हैं बल्कि उन शख्सियात की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके हैक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फहश मवाद भी पोस्ट करते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरफात में हजाज कराम की आमद के दौरान सहूलत के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ऑफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दिया। सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मुकद्दस शहर मक्का और दीगर मुकद्दस मकामात के वस्ती इलाके में तकरीबन 8000 कैमरों के जरिए टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल आइंदा चंद दिनों में एक और मशहूर ऐप पॉडकास्ट बंद करने जा रही है। गूगल पॉडकास्ट ऐप सारिफीन के लिए 2018 से प्ले स्टोर पर दस्तयाब है, ताहम चंद ही दिनों में ये ऐप बंद कर दी जाएगी। कंपनी की जानिब से ये सर्विस अमेरिका में पहले ही बंद की जा चुकी है और दीगर ममालिक में 24 जून को बंद कर दी जाएगी। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। 009 अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। अभी हमें चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, हम उनसे भी बात करते हैं कि आप बताएं क्या। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हो गया काम? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सबको। जी आपको भी ईद मुबारक। जी क्या कहेंगे अभी इसमें, इस सिलसिले के अंदर जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, आप देख रहे होंगे 100% शो। तो जी चौधरी साहब से पूछे कि इन्होंने बंदा गिराया या बकरा गिराया? मेरे बस यार क्या कह रहे हैं, ये बंदा गिराने वाले तो दो लोग हैं आपकी इस ग्रुप में जो कि पहले काम किया करते थे। एक जो है बत्तले के भाग गए, एक जो है बैठ के भाग गए। यार आज ये बात नहीं हो रही भाई, आप कुर्बानी की बात करिए, आप कुर्बानी की बात करें, आज ये बात नहीं हो रही। कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो बकरा गिरा दिया। सही है, एक बकरा करा है मतलब। इनसे पूछे इनकी कुर्बानी कबूल हुई है नहीं हुई है, इससे ये पूछे आप। अच्छा ये बताएं, ये हारिस रऊफ के साथ जो हुआ है तो क्या सही हुआ है या गलत हुआ है, ये बता दें। चले काबिल कबूल है, आप कबूल करेंगे? किसके साथ हुआ? हारिस रऊफ के साथ जो हुआ है सुपर 8 में ना जाने की वजह से तो ये सब कुछ किया गया, तो आप बताएं क्या ये ठीक हुआ है? जरा इस पे गुफ्तगू कर लें, बकरीद और कुर्बानी पे काफी बात हो गई। जी नहीं, बहुत ही गलत हरकत है हारिस रऊफ के साथ जी, कि मीडिया पे आई है पूरी रिपोर्ट के उनकी फैमिली के बारे में। जी उसने यही कहा कि मेरे बारे में कुछ कहता तो मैं बर्दाश्त करता, पर फैमिली के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की गई जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। होती है उसमें जी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई प्लेयर जो है कहीं जा रहा है, फैमिली के साथ है, वाइफ के साथ है, आप उसके साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। तो चेयरमैन साहब जो है पीसीबी, उन्होंने कहा है कि अगर जिन साहब ने ये हरकत की, उन्होंने माफी नहीं मांगी तो अब अमेरिका में भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी तो बिल्कुल सही बात है, सही कहा उन्होंने। इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल रखे, हार गए चलिए ठीक है, हार गए होता है, राइट, जुआ खेल लिया या हार गए। अगर कहना था तो सिर्फ हारिस रऊफ को कह देते ना, उनकी फैमिली तक क्यों पहुंचे? वो कह रहे हैं मेरे बाप तक पहुंच गए। आप नहीं समीना बहन, ये जो उन्होंने कहा कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कौन सी हाथापाई या कौन सी ऐसी चीज हुई है कि वो उसको जेल में बंद करा देंगे? भाई जो भी हुआ वर्बली हुआ है, इसमें कौन सी ऐसी वर्बली हुआ है? देखिए वर्बली हुआ है, हर कंट्री के कानून होते हैं, उन्होंने कानून यहाँ पे ये कानून है मेरे भाई, वर्बली आप कुछ भी कह सकते हो। चेयरमैन साहब है, उन्होंने मालूम किया होगा अमेरिका के क्या कानून है। रहने दो यार, उन्होंने
सही कहा, चेयरमैन को रहने दें, आप क्या चेयरमैन की बात कर रहे हैं। आप इसका पहलू ये देखें आते हैं कि ना ईरान की ना तेहरान की पता नहीं उड़ा के ऐसी लगते थे खबर को कि उसने ये कहा है, वो अपनी खैर मना ले, यही बहुत है यार। आप उसकी बात इसका कर रहे हैं कि वो अमेरिका में बात करने का आपकी समझ में नहीं आई साजिश साहब ये सब बातें। वो पढ़े लिखा आदमी है वो चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा कि वहाँ के कानून के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं होगा यार, किया है, सही किया है। ये सब अरे वो सब ऐसी बेकार की बातें हैं। सही है भाई, लेकिन $1 एक मिनट सही साहब ये देंगे वकील की फीस। बिल्कुल सही कहा, $1 देंगे उस वकील की फीस। समीना आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, मुझे ये लग रहा है। ये देखें कि इसके पीछे अक्कासी क्या है, ये किस चीज की अक्कासी करता है ये गालम गलोच। ये हमारे पास कौन सी रहनियत चल रही है, ये किसकी हमारे पास ये तालीम है। सुने ना एक दो चौथा बात करता हूँ, मैं सुन तो लेना। तो ये माइंड सेट वो है ना, एक मिनट चौथा का पैर काट दे, जो कौम सुने ना, का पैर काट दे, अरे उनकी सुन तो लो जरा, जय भाई की बात रोया है भाई, सुनो तो ना, ऊँट काटने पे तो इतनी परेशानी है, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हो तो उसमें कोई वो परेशानी नहीं होती। और जब ये काशिफ की बात मैं करता हूँ, सुने ना यार, ये तो इंसानों की खबर नहीं आती है, इंसानों के साथ। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपसे यही कह और आप ये देखें कि एक उठनी के साथ जो हुआ तो उस खबर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, मगर हारिस रऊफ के साथ जो हुआ उसको कोई अहमियत नहीं दी गई है। देखें समीना, मसला ये है कि जब आप हमें ये सिखाया जाएगा कि अगर कोई गलत काम करे तो उससे रिश्ते नहीं करो, उसका सोशल बाइकाट कर दो, उसको गालम गलोच करो, उसको सबके सामने जलील करो, ये हमने सीखा है ना कहीं से। ये शऊर हमें मिला या नहीं मिला? इससे पहले हमारे पास ये शऊर था कि हम किसी को इस तरीके से जलील करते थे, होटलों में, रेस्टोरेंटों में, हम कभी जलील, ऐसा होता था कभी? लेकिन हमें शऊर दिया गया ना। बात है ऊँट की। अभी कुछ महीना पहले खैरपुर में जो शाह साहब थे, जो पीपल्स पार्टी के MNA थे, उनके ससुर साहब, तो उन्होंने जो घर में काम करने वाली बच्ची थी उसको मार भी दिया था। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना। आप देखें उस बच्ची को मार दिया, उसके लिए कुछ नहीं कर सके, थोड़ी देर के लिए वो जेल में गए, जेल से बाहर आ गए थोड़े अरसे बाद। अब आप देखेंगे उठनी के साथ जो किया, एक छोटी सी बेज़बान जानवर के साथ जो हुआ। इंसान की शक्ल में दरिंदे रहते हैं। ये बात सही की आपने, इंसान की शक्ल में दरिंदे रहते हैं। करता हूँ तो लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मैं सच बात करने से बाज नहीं आऊंगा। ये इंसान की शक्ल में दरिंदे रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात की, इंसान की शक्ल में दरिंदे रहते हैं। बात कही है, बेहतरीन बात कही है आज के दिन की। पाकिस्तान में ये सिस्टम है, आप कोई किसी गांव देहात नहीं, शहर में भी यही है। ये बात आपने बहुत अच्छी की चौधरी साहब के, इंसान की शक्ल में दरिंदे रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। समीना, जिस मुल्क में बच्चे अपने मोहल्ले में आजादी से ना खेल सकें, जी, बड़े माँ बाप को ये सिखाएं कि मामू चचा तायों के पास नहीं बैठो, उनके पास नहीं जाओ, बुजुर्गों के पास नहीं जाओ, जहाँ ये दर्ज दिया जाए, इसका मतलब है कि वो मुल्क महफूज तरीन मुल्क नहीं है ना। वहाँ का माशरा कोलैप्स होने जा रहा है या होने वाला है या हो गया है। वहाँ पे कोई महफूज नहीं है। आप ऊँटनी की बात कर रहे हैं, वहाँ एक बंदे की हैसियत नहीं है, जहाँ मुलाजिमों के साथ क्या सलूक रवा किया जाता है, जहाँ पे दफ्तरों में जो कारखानों में बच्चे काम करते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, मोहल्ले में बच्चों को जो खेल रहे होते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये तो चले छोटी बात है। लेकिन जहाँ मुल्क के बड़े बड़े मुल्कों के मदरसों के प्रिंसिपल 60-60, 70 साल के प्रिंसिपल जो हरकतें कर रहे हैं और जो करते हैं, जो कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों की अक्कासी हो रही है, वो किस चीज को बता रहा है, वो क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को? इस मुल्क में हमारे आपके अक्कासी कर रहे हैं ना कि क्या हो क्या रहे हैं वहाँ पे। जी, हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा गया है, हमें दुनिया में सबसे ज्यादा एक इंफरादियत दे के उतारा गया है, और हमारे अमाल जानवरों से भी बदतर है। जो हरकतें हम कर रहे हैं वो जानवरों को भी करते हुए नहीं देखा होगा कभी किसी ने। बिल्कुल, इस मुल्क के नाम पाकिस्तान के कुछ आप अंदाजा लगाएं, बहुत अच्छी बात कही है। अंदाजा लगाएं कि एक जो है क्या नाम है उसका प्रिंसिपल कहता है ईया का नाब्दो वैया का नस्तईन, इस तरह कहे कि अगर वो तकरीर शुरू करता है कराची में
तो उसका लड़काना तबादला कर दिया जाता है। अंदाजा लगाइए अब आप। वो कहता है सिर्फ ईया का नाम लो, ईया का नस्तईन, तो लोग आगे ट्रांसफर कर देते हैं लड़काना के अंदर। ये माशरा हो गया है हमारे यहाँ का, अंदाजा लगाए वो। हमें लड़काना भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, क्या हो गया यार इसमें। अच्छा है वहाँ जाके लड़काना में ईया का नाम बताओ, वो ईया का नस्तईन की तरह वहाँ ज्यादा जरूरत है लड़काना में, पता है। कराची में तो हर चीज को एक ही चश्मे से अगर जब लगा के देखेंगे ना तो नाबीना के अलावा कुछ नहीं होंगे। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस पे बना है। ये किसने साबित करे कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है? आप सोचिए ना, ये माशरा ये कौन सा मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना? ये कहाँ लिखा है तारीख के अंदर? नहीं ये तो ऐसे जियाउल हक के जमाने में 1980 में साबित हुआ जब जियाउल हक आए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। 1980 से पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे नहीं बना था। समीना बहन जरा आप बता दें मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पाकिस्तान बना है या नहीं बना है? नहीं एंकर है। नहीं सही प्रोग्राम की एंकर को क्या मालूम है यार? मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना ही नहीं है। कमाल है, अपना शौक को क्या कहाँ पे लेके जाना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेके जाना चाहिए कहीं देखिए इस वक्त जो ना बात क्या होती है, आप लोग घुमा कहाँ देते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप लोग देखें एक मजहबी शो नहीं है ये जो आप लोग मजहब को लेकर आ जाते हैं बीच में। आप एक पॉलिटिशियन पे बात हो रही है, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, एक कुर्बानी में बात हो रही है, एक इनके दो फेसों में बात हो रही है जो दो फेस लगा के रहते हैं। जिस तरह अभी चौधरी साहब ने कितनी प्यारी बात की, इंसान के नाम पे ये दरिंदे हैं, बिल्कुल समझ लें। और जिस तरह बातें हो रही हैं तो इस तरह की गुफ्तगू करें। अब क्या लेकर आ गए? माशरे की बात हो रही है और आज के प्रोग्राम में माशरे में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना ही नहीं है। नहीं बना ना, मानती है? मानती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समीना आप इस बात को मानती है? आप इस बात को मानती है? आप मुझे जवाब ये तो 80 में जियाउल हक ने बनाया है जो पाकिस्तान में। ईसाइयों और मुसलमानों के लिए मुल्क बनाया जा रहा है और जब मुल्क बन गया तो ईसाइयों को बिल्कुल किनारे लगा दिया। आज़म के किसी बयान में किसी तकरीर में इस्लामी बुनियाद का जिक्र नहीं है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना रहा हूँ मैं। जियाउल हक ने पूरा कलमा पढ़ा है, ना इमरान खान ने पूरा कलमा पढ़ा। 1980 में ये पाकिस्तानियों को पता चला कि ये मुल्क जो है ये इस बुनियाद पे बना है। इससे पहले किसी को नहीं पता। मैं ना सुन रही हूँ, आप मुझ पे हैरानी ना करें। मसला ये है कि वाकई में कायद-ए-आज़म ने जो बनाया था उसकी हिस्ट्री देखें तो उन्होंने नहीं पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे पाकिस्तान बन रहा है। तो ये मैं इसलिए चुपचाप सुन रही हूँ। बाद में कहा गया था कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम दे दिया गया था, बाद में समझ आ गई। ये बहुत पुरानी बात है मगर आपके ज़हन में वो क्लिक हो गई है और वो दूसरी बात कर रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ 1980 से पहले कहीं किसी जी मैंने भी ये तो इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है। आपको भी पता चल गया पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं बना, वो ईसा मसीह पे बना है मेरे भाई। नहीं तो फिर ये मुझे बताएं कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए नहीं बना तो पाकिस्तान किस चीज के लिए बना है? पाकिस्तान दो नजरियात की बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान की तारीख को पढ़ो तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बहस करने से अरे महमूद भाई आज नया इंकशाफ हुआ है। ये कल मसला ये है कि कल के जो मोहल्ले में छीना झपटी किया करते थे, बोरियों में लाशें उठाते थे, वो सिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना था। ये सुनना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम एक खुदा को मानते हैं, आप हजारों लाखों खुदाओं को मानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए अल्लाह के रसूल हैं। महमूद साहब शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर है, हमारी इबादत और है, हमारी हर चीज और है। चाहिए मैं जरा सा अर्ज करूं, असल में बात ये है कि देखिए मेरी अपनी राय है, इससे जरूरी नहीं है तो मुत्तफिक हो। मुझे लगता है ऐसा है और जो मैं आज तक समझ सका हूँ, पाकिस्तान बना था मुसलमानों की जो पावर थी उसको तोड़ने के लिए और उस
उसमें वो अंग्रेज बहुत आराम से कामयाब भी हो गए, वरना यही हिंदुस्तान था और यही हम थे और ये हमारी बहुत हजारों साल की है। सैयद भाई पाकिस्तान किस पे बना, बात ये हो रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पाकिस्तान बना या नहीं बना, बात ये हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं था। जब पाकिस्तान बना उस वक्त ऐसा कोई नारा नहीं था। ऐसा नहीं हुआ साजिद साहब, आपको मालूम नहीं है साजिद साहब, आपने सही सा बता दिया। कहीं भी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, इसमें कहीं भी ऐसा नारा नहीं था। हाँ, इसमें ये था जरूर कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह थी। नहीं, उसमें दो कौमें, देखिए ये पर्टिकुलर अगर ये नारा है तो ये नारा नहीं था, ठीक है। वो उस वक्त ये था, उस वक्त पाकिस्तान, उस वक्त ये बताया गया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तो बहुत ही जल्दबाजी में बन गया, वरना तो 1906। चलेंगे दूसरे सैयद साहब आ गए, इनसे पूछ लें दो कौमी नजरिया जो पेश किया गया था वो क्या था। जी जी सैयद साहब बताएं, पाकिस्तान दो नजरिया कौमी नजरिया जो पेश किया गया था वो क्या था। दूसरे सैयद साहब जी बोले। बताएंगे जी। से अब बात जो है ना तो असेंबलियों में रही है, ना कचहरियों में रही है, ना सियासतदान के हाथ में शो में रही है। बस ये बात अब रह गई है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ। यार सैयद भाई सुने, मुझे बात नहीं बात ये हो रही है, ये बता दें आप पाकिस्तान से इजाजत लेनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना या नहीं बना है, बात ये हो रही है। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर सबको ये पता चल जाए और इस पे अमल करने लगे और वाकई में एहसास हो जाए कि मुल्क कलमे के लिए बड़ा है, तो कोई किसी के ऊंट पे कुल्हाड़ी मार के ऊंट के टांग काटेगा? अभी तो छोड़ो, 2 घंटे पहले की रिपोर्ट में आपको बताऊं, हैदराबाद के अंदर गधे की टांग भी काट दी, गधे की भी टांग काट दी है। देखिए 2 घंटे पहले की खबर लेकर आए सैयद साहब, इतनी करंट न्यूज लेकर वो शिकर में कटी होगी कि शायद मुझे 2 गधे मिल जाएं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस मुल्क में रहते हैं ना, कनाडा में रहते हैं, यार ये सैयद साहब ये सोशल मीडिया की खबरें लाके यहाँ पे, ये तो कनाडा में सोशल मीडिया वाले बात करेंगे कि ऊँट का गधा जो है इनकी पार्टी से ताल्लुक रखता है। दूसरे सैयद भाई है ना, इनके पिछले वाले कमरे में सारी खबरें बनती है। ये तो सोशल मीडिया की लाता हूँ, तो आपके क्या घर के अंदर सारी खबरें बनती है? मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ मेरी इजाजत नहीं है, मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, सबर का पैमाना चले आप इसकी तारीफ कीजिएगा, सही खबर है या गलत खबर है इनकी? चाइना जो अब सिर्फ इस बात का वेट करेगा, टाइम मांग रहे हैं, चाइना आपको आज रोहित का टाइम मांग रहे हैं, बहुत जल्दी आपको चाइना हरी झंडी दिखाने वाला है, क्योंकि उसने कह दिया इमरान खान को। अभी तो आपने कहा कि इमरान खान के तो बस अब बैंड हो गया, इमरान खान चला गया जेल के अंदर, जज तायद कर दिए गए, फाइज की एक्सटेंशन होने वाली है। अभी तो आपने खबर दी ही वाली, इन्हीं के जज आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग की लॉटरी लेकर आई, आपने बात की अभी। ये कह रहे हैं 100 साल के लिए आ जाए, लेकिन मसला ये कि अगर चाइना ने कह दिया ना इमरान खान चाहिए, तो ये कर ले जो करना है। तो कब कहेगा चाइना, कब कहेगा चाइना? के लोग बहुत अकलमंद हैं, ऐसे ही वो तरक्की नहीं कर गए। 1-2 इशारों में बात, अब वो चाइनीज पागल लोग को बाहर निकालो, तुम्हारा मुल्क की जो स्टेबिलिटी है वो इसी बंदे की वजह से आ सकती है। कभी भी तुम्हारा मुल्क पीटीआई में क्या चाइनीज आ गए? भाई चाइना इतना बेवकूफ नहीं है, ऐसी दुनिया में तरक्की नहीं कर रहा वो इतना। चाइनीज आ गए हैं क्या? यार ये किस तरह की बातें कर लेते हैं कि चाइना गवर्नमेंट का मुआहदा गवर्नमेंट तो होता है। सही भाई, जिसने सीपैक बंद किया था उसी को बुला रहे हैं। जब आप लोग ये बातें कर सकते हो कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं बना, तो भाई हर तरह की बात हो सकती है इस प्रोग्राम में। आज ये पता चल गया हमारे, आज नया इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान इस पे बना ही नहीं था। यार कैसी बातें आप लोग करते थे उस प्रोग्राम में। यार पाकिस्तान बना इस वक्त, उस वक्त ये कोई बाद में लगा ये नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, बाद में लगा, बाद में ये नारा आया था कि पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब 14 अगस्त होती है तो लोग बार बार कहते हैं, लहराते हैं झंडा के पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान बना क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ये बहुत बाद में आया था
और इसी को रखा गया, फेमस किया गया। शहबाज शरीफ और जरदारी देखिए साजिद भाई देखिए, अब जब आती है ना 14 अगस्त मनाई जाती है हमारे पुल के अंदर, तो यही कह जाते हैं पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाद में ये सब चीजें आई हैं, बाद में ये चीजों को ज्यादा फोकस किया गया, बहुत वायरल किया गया इन चीजों को, मगर जब पाकिस्तान बना था तब नहीं थी ये बात। सरजमीन पाकिस्तान के जो मौजूदा सरजमीन पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, यही आता है, ये नारा लगता है। मगर ये बाद में जब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान बनने की, जैदी भाई कह रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले ये बात नहीं थी, जब पाकिस्तान क़ायद आज़म ने बनाया था, जब ये बात नहीं आई थी। पढ़े लिखे, ये बात सही कह रहे हैं जैदी भाई, मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, पढ़ लीजिएगा आप भी। के लिए भाई जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के जो मौजूदा सरजमीन है पाकिस्तान की, इस्लामी किला बनना चाहिए, मुसलमान मुल्क बनना चाहिए, इस्लाम को अलग होना चाहिए, मुसलमानों को अलग करना चाहिए, तो कलमा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, मान जाइए। कलमा तो, अरे कलमे पे बात नहीं हो रही है, अल्लाह, जो मौजूदा दोनों चीजें अलग हैं। जैदी भाई का मकसद अलग है, वो वांछन कर रहे हैं, जो हिस्ट्री में वो बता रहे हैं, आप दूसरी बात बोल रहे हैं। वो आया, हमें बताया कि मतलब क्या, यही आप नारा लगा, यही आपने भी सुना। पाकिस्तान की जो जमीन है जी, उसपे तो पहले ही यही नारा लगना गया। यकीनन जब पाकिस्तान का झंडा लगाया गया तो यही नारा लगना था ना, मेन चीज ये है। भाई पाकिस्तान की जो मौजूदा जमीन है, मुझे आप मरियम नवाज लगने लगी है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं मुताल्ला पाकिस्तान, आप कह रही है ग्रामर पढ़ रहे हो क्या? आप ऐसी बात कर रही हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रही, आपको हिस्ट्री भेजूंगी, वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, वो आप वो बात कर रहे हैं जो आपको नजर आई है। पढ़े तो पहली शर्त है पढ़ना। बिल्कुल सही कह रही है समीना जी, बिल्कुल सही कह रही है। 14 अगस्त के बाद और अभी सैयद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो यही नारा लगना था ना पाकिस्तान का। क्या मतलब क्या, जब झंडा लगाएगा तो यही मतलब था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं उस वक्त भी नारा नहीं, नारा नहीं लगा था, मतलब तो यही था ना। नहीं मतलब भी कौन कह रहा है? ये नारा किसने इजाद किया, ये भी तो बताएं। ज़ियाउल-हक ने इजाद करा भाई। पहली दफा ये नारा किसने लिखा? इरशाद अहमद हक्कानी का पूरा जी, 20 साल पुराना। हाँ 20 साल पुराना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई पाकिस्तान पढ़ना लिखना आता हो, बात उनसे करें। कॉलम लिखा हुआ है पूरा, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़े साजिद भाई। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, मूवी भी बनी है इसके ऊपर। जैदी भाई मूवी, सैयद साहब वो साजिद भाई मूवी देख लें आप, मूवी भी बनी है इसके ऊपर, सारा कुछ दिखाया है कि पाकिस्तान किस तरह आजाद किया गया। 14 अगस्त ज़ियाउल हक से पहले कोई 14 अगस्त मनाता था? नहीं, कोई भी नहीं मनाता था। नहीं, तो 14 अगस्त क्या ज़ियाउल हक ने बनाई थी क्या पहली दफा? पाकिस्तान के ज़ियाउल हक के जमाने में आजाद हुआ था क्या? ओ भाई मोहल्ले में ज़ियाउल हक के ऊपर तो कैसी मूवी बनी है, अगर आप देखें तो आपको शर्म महसूस होगी। पढ़ना कुछ और होता है, ये जो खाली जमा करके और दहशतगर्दी करके बोरी जमा करना, ये कुछ और होता है। बोरी की लाशें। सच में आपको एक नई चीज पता है, तारीख कुछ और होती है, मेरे को नहीं समझ में आता तारीख क्या है। पाकिस्तान जो बन गया ना, अब उस पर बहस ना करें। सही बात है, आप उस पर बहस करेंगे पाकिस्तान को बेहतर कैसे बनाएं। बेहतर कैसे, यही बात है। पाकिस्तान की सरजमीन आज हमारे खुशियों का गहवारा और आजादी को बचाना कैसे, पीटीआई के दहशतगर्दों से बात ये करनी चाहिए। आपने, मैंने सैयद खान साहब से सवाल किया, पाकिस्तान की सरजमीन आज हमारे खुशियों का गहवारा और आजादी की मंजिल बख्शने वाले कौन जाबाज थे, बताइए। रुक जाए, अरशद साहब आगे बहुत दिनों बाद आए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, ईद मुबारक। देखिए ये बहस जो चल रही है कि पाकिस्तान किस नाम पे बना था, किस नाम पे, नारे पे नहीं बना था जी, ये इंतहाई फजूल बहस है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, वो आज उस कंट्री में बैठे हैं जो कि इस्लाम के नाम पे नहीं बना। तो अगर उनको वाकईतन इस नारे से इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, सबसे पहले तो आप जाइए वापस। तो वहाँ किसी आ गए एक काफिर मुल्क में आकर के इस बात का दावा करना कि पाकिस्तान किस नारे पे बना था, डज नॉट मैटर। अरशद साहब, आप जब भी आते हैं इतनी छुपाने वाली बात करते हैं इन लोगों के लिए कि इन लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा चले जाए। मुझे मालूम है कि यानी क्या होता है इनके साथ, बड़ी लॉजिकल सी बात है ना भाई। आपको पाकिस्तान बनने पे
मोहब्बत है, आप ऐसे मुल्क में आ कैसे गए जो कि इस्लाम के नाम पे नहीं बना है? नहीं कुर्बानी क्या है, दो बोटियां भी चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाएंगे। तो ये बस मैं इतनी मुख्तसर सी बात करना चाहता था, जिन लोगों को इस्लाम से इतनी मोहब्बत है वो चले जाए पाकिस्तान में जा करके जो कि इस्लाम के नाम पे बना, वहाँ अपनी जिंदगी गुजारे। जी मैं आपकी पार्टी के तालिबान के साथ अफगानिस्तान चले जाएं। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप चले जाइए जी, अब तो पाकिस्तानी मुसलमान है ना। वो चले गए, बस इतनी सी बात करने आए थे। वो कह रहे थे कि बता दें जिनको पाकिस्तान का। आप तो सही बातें बता के चले गए। हाँ, ये ट्रेन में कटा के आए थे, हिंदुस्तान छोड़ के वहां से सीधा कनाडा आ गए। ओ भाई जब ब्रेक लगाई थी वहीं चले जाओ ना वापस। ये देखो, अगर वो उर्दू स्पीकिंग है तो उनके बारे में ऐसी बातें तो ना करें ना सैयद साहब। हर किसी स्टेशन भी बरतते हैं आप लोग उर्दू स्पीकिंग। लांच में आए क्या, कनाडा लांच में बैठ कर आए, कैसे आए ये? कोशिश की ना इन्होंने, सारी बनाई, आपसे बात नहीं है। सैयद साहब आप बताएं कि आप किस तरह आए कनाडा? अंदाज नहीं की सैयद साहब। सैयद साहब आप बताइए आप कनाडा किस तरह आए? मुझे तो छोड़े, हम इनसे पूछ रहा हूँ जो कह रहे हैं वो चले गए बोल रही है ये फ्रॉड करके आए थे। अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी आपको भी और तमाम प्रोग्राम को देखने और सुनने वालों को सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलें आप बताइए। मैं थोड़ा लेट हूँ। जी कोई बात नहीं है, ओके जी। साहब कह रहे थे कि ज़ियाउल हक से पहले 14 अगस्त कोई पाकिस्तान में नहीं मनाता था। जी मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं मिशन स्कूल से पढ़कर आया हूँ। जी तो हमारे मिशन स्कूल में तो 14 अगस्त जो है ज़ियाउल हक के आने से पहले तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। जी और इस बात का तो मैं गवाह हूँ। अगर कराची के कोई उन स्कूलों से लोग पढ़कर आए हैं तो वो भी अगर सुन रहे हो प्रोग्राम तो बोल सकते हैं कि जी हाँ, ये हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन वो नारे के साथ नहीं बनाया जाता था। नहीं, नारे के साथ नहीं बनाया। मैं आपकी उस बात से 100% एग्री करता हूँ कि नारा नहीं लगाया जाता था। और अगर आप 70 से पहले की जो बुक्स हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी उनमें अगर आप देख लें तो उसमें पाकिस्तान का मतलब क्या वो लिखा हुआ आता था। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक लोगों के रहने की जगह। ये पाकिस्तान का मतलब मैंने स्कूल में ये पढ़ा, हम लोगों को स्कूल में ये पढ़ाया गया। ज़ियाउल हक के आने के बाद जो वो 1996 का जो कानून पास हुआ और उसके बाद उन्होंने लगाना शुरू कर दिया ये नारा, या उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, या पब्लिक को जैसे भी आप कह लें कि वो नारा लगाना शुरू कर दिया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन नारे के पाकिस्तान का मतलब ये कभी भी नहीं था। जी बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों को शायद डिटेल नहीं है। पाकिस्तान जब बन रहा था उस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी जो एंड में जो है पाकिस्तान के बनाने में जो है आगे रहे और उनको ये कहा गया कि हम लोग मिलके रहेंगे यहाँ। और जो पाकिस्तान बन गया हल्के उनका नाम निशान मिट गया, उनकी आवाज, उनकी बात करने वाला कोई नहीं रहा। तो ये कोई जो है समीना जी क्लास 4th में एक सब्जेक्ट था, क्लास 4 के अंदर कि पाकिस्तान की सरजमीन आज हमारे खुशियों का गहवारा और आजादी की मंजिल है। लेकिन ये खुशियों का गहवारा और आजादी की मंजिल कहानी तकरीबन 100 साल बाद कहानी तकरीबन 100 साल बाद और हमारे बुजुर्गों की जी एक साजिद भाई की मैसेज ले लेना। जी साजिद भाई, जब ये मीनार पाकिस्तान पे कायद आजम तकरीर कर रहे थे तो इन्हीं के दादा खड़े हुए थे अपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के। तो कह रहे थे कि कितना बेवकूफ है ये कायद आजम, ये मुल्क तो बन रहा है मेरे बच्चों, मेरे पोतों के लिए। समझिए आप कि ये मुल्क तो ये और तकरीर ये कर रहा है। यानी एंड में जो भी हुआ इस पाकिस्तान से किसने फायदा उठाया? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। देखिए बात हकीकत यही है। आप अगर किसी से भी पूछें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हकीकत है, इसको मैं तस्लीम करूंगी। जी तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या, कैसे बना, क्यों बना, कहाँ बना, ये बात तो एक अलग है, मगर इससे फायदा किसने उठाया? इस खानदान ने। इसके अलावा किसी ने फायदा नहीं उठाया। समीना बहन राइट, ये बात है। मिसाल देती है शहीद की, तो वो भी एक खानदानी पैसे वाली औरत थी। सही है। इसी तरीके से अगर आप इनको इमरान खान को कहती हैं, वो भी एक पैसे वाला
आदमी होता जिसने क्रिकेट से पैसा बहुत कमाया, उसका एक नाम है, एक शोहरत है, मगर सिर्फ एक ये जो खानदान था नवाज शरीफ। मानते हैं इमरान खान का नाम है, शोहरत है, मगर आज जेल के अंदर है, क्यों, किसकी वजह, क्या रीजन, ये तो बताएं जरा सा। समीना बहन देखें उसकी आज तो बात नहीं करी, कल करूंगी इस पे बात, आज बात नहीं करी, कल करूंगी। जेल में क्यों था? कभी किसी ने मंडेला से पूछा कि भाई तू क्यों जेल में था? जाके पूछे ना उससे, क्यों तू जेल में क्यों गया? मगर इमरान खान की तो हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त। की वजह से है ना, कारकुनों ने हवा दे दी, इमरान खान खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब वक्त पड़ा तो सब भाग गए। चलें जी, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।